डियर स्टूडेंट्स, सभी का खान ग्लोबल स्टडीज में स्वागत है। मैं आपका इंग्लिश मेंटर रुचिर। सो स्टूडेंट्स, आज अग्नि सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऐड कर रहे हैं, एडिटोरियल्स का। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज अग्नि सीरीज में आप सीखने जा रहे हैं एडिटोरियल्स क्रैक करने का तरीका, कि हमारे को हमारे पेपर्स में जो एडिटोरियल्स मिलते हैं कई बार, जैसे कुछ अगर बैंकिंग के जैसे एग्जाम्स आप देखते हैं वहां तो एडिटोरियल्स पूरे पूरे मिलते हैं आपको, लेकिन इसके अलावा जो पैसेज वर्क आप करते हैं, अनसीन पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, इन सभी में कहीं ना कहीं पर एक यूज होता है विकैबुलरी का, कहीं ना कहीं उसको सेंस निकालने का आपको तरीका आना चाहिए। तो इसको सीखने का बेस्ट तरीका रहता है एडिटोरियल्स, बेस्ट मेथड है एडिटोरियल्स। तो आज का सेशन जो हमारा रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, काफी बढ़िया से इसको देखिएगा, नोट्स बनाने मत भूलिएगा, ठीक है। जरूर है, देखो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, आप इसको अपनी सहूलियत से देख रहे हैं, लेकिन नोट्स बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। तो आज लगभग 30 से 40 मिनट में आपको मैं बताने जा रहा हूं एडिटोरियल करने का तरीका, कि कैसे इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं अलग अलग तरह से, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है एडिटोरियल के समय, मेथड समझना। एडिटोरियल्स के अंदर देखो तरीके, 3 चीजें आप अपनाओगे, ये बहुत ईजी रहता है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल होगा, आप मेथड में क्या करोगे, सबसे पहला काम करोगे मीनिंग्स को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। आप सबसे पहला काम करोगे कि अंडरलाइन करना, सबसे पहला स्टेप है अंडरलाइन इंपॉर्टेंट मीनिंग्स, ठीक है। देखो ऐसा तो पक्का है कि आपको कई बार तो ऐसा होता है कि लाइन ही समझ नहीं आती है, मीनिंग तो अलग ही बात है, लेकिन कुछ मीनिंग्स में भी हमेशा आपको प्रॉब्लम रहती है, जो आपको दिक्कत करते हैं कि सर इस वर्ड का मीनिंग अगर मिल जाता तो मैं आंसर निकाल देता। तो ये चीजें को प्रैक्टिस करके ठीक करना पड़ता है। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आप उसके साथ में अंडरलाइन कर लेंगे वो मीनिंग्स जो आपको नहीं आते हैं, ठीक है। आपने अखबार का आर्टिकल लिया, अब इसमें आर्टिकल प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं आपकी वीडियो में आज की। तो इसमें क्या बनेगा आपको कि पहले आपने क्या करा, सारे मीनिंग को अंडरलाइन कर लिए, ठीक है। उसके बाद में जो अगला काम आप लेते हो, उसके बाद आप सर्च करोगे उन मीनिंग्स को, ठीक है, फाइंड द मीनिंग्स, ठीक है। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट विकैबुलरी सारी अपने अंडरलाइन कर दी, ऑल इंपॉर्टेंट विकैबुलरी। उसके बाद में आपने उसके सर्च कर लिए मीनिंग्स जो आपको नहीं आते थे। तीसरा काम, अब उसके बाद इसको क्या करोगे आप, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ रीड करना, ठीक है। रीड पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना, पैरा बाय पैरा, ठीक है। अब जब पैराग्राफ बाय पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको मीनिंग देखो ऑलरेडी आ चुके होंगे, तो आपको उसको अप्लाई करने में इजी पड़ेगा, ठीक है। उस समय एक और ध्यान रखना है, जब आप विकैबुलरी अंडरलाइन कर रहे होगे तो आपको हमेशा ध्यान रखना कि विकैबुलरी पे आपको टिक्स लगाने होते हैं। जैसे एक टिक होता है सिंगल टिक, जो कहते हैं इंपॉर्टेंट विकैबुलरी है, एक लगाओगे आप लोग डबल टिक, आप कहोगे थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट विकैबुलरी। और एक आपके पास 3 टिक वाला मीनिंग आएगा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विकैबुलरी होगा, वो आपको सेंटेंस को पूरा ही का पूरा सेंटेंस उसके थ्रू क्लियर हो सकता है, ठीक है। वो उसके अंदर ही मीनिंग छिपा होता है उस पूरे पर्टिकुलर पैसेज का या उस पर्टिकुलर क्लॉज का, ठीक है। तो सेंटेंस के अंदर आपने बोला इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एक होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये काम आप पहले करोगे कि आपने विकैबुलरी के समय भी आप अंडरलाइन करते रहोगे एज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे आपने उसको अलग अलग करके कैप्शंस देने हैं, ठीक है। बाद में ग्रामर की भी बातें चलेंगी कि ग्रामर कैसे इंप्रूव होगी, सारी चीजें आपको मैं करवाऊंगा, तो ये चीजें आप फॉलो करना। लेकिन अभी क्या ध्यान रखना बच्चों, कि आपने अंडरलाइन करना है इंपॉर्टेंट पैसेज में से सारे अपने इंपॉर्टेंट विकैबुलरी, फिर आपने अंडरलाइन करना है मीनिंग्स को सर्च करने हैं, और फिर पैराग्राफ में उसको पैराग्राफ पैराग्राफ लगा करके मीनिंग निकालना है, उसको स्टार्ट करना है। अब अगला, आप सबसे पहला काम देखो, सबसे आपके पास मैं एडिटोरियल जो लेके आया हूँ द हिंदू के एडिटोरियल्स होंगे। ये काम आप एक मॉर्निंग क्लास से भी अपना जोड़ सकते हो, जैसे आर्या मैम आपको मॉर्निंग में आकर के कुछ पैसेज के अंदर कराती है, करंट अफेयर्स वगैरह। तो करंट अफेयर्स के अंदर जो पैसेज हैं उसमें कभी मीनिंग्स आपको दिक्कत करें तो आप उसको यूज कर सकते हो। वो पैसेज तो हमारे केजेस के टेलीग्राम पे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होते ही हैं, तो डाउनलोड करके आप वहां से भी काम कर सकते हो, ठीक है। तो वो चीज ध्यान रखना, क्योंकि उन्होंने उसका लगभग मीनिंग क्लियर भी कराया होगा आपको मॉर्निंग में, जब उसकी समरी वो दे रही होती है। और साथ में जो इंग्लिश का पोर्शन है वो यहां मिला करके जब आप कर दोगे तो आपका पूरा फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो मेथड की बात ये हुई, इसमें 3 चीजें आप तो देखो सीधे बात है कि अप्लाई करना पड़ता है। इसमें फिर से एक होता है स्कैनिंग मेथड, और एक मेथड होता है स्किमिंग। जैसे मैंने आपको पैसेज जब आपको करवाया था, कॉम्प्रिहेंशन करवाया था क्लासरूम्स में, तो उस समय भी आप देखते हैं ऑफलाइन क्लासरूम में जब डिस्कस हुआ था, या इवन ऑनलाइन क्लासेस में जब बैच में हम पढ़ रहे होते हैं, तो हमने देखा कि मैंने आपको पैसेज में स्कैनिंग और स्किमिंग की टेक्निक सिखाई है, तो यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे कि इंपॉर्टेंट चीजों को आपने अंडरलाइन तो कर ही लिया है, साथ में लाइन्स के मीनिंग को भी अंडरलाइन आप कर लो, इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं या किसी का नाम है, कैरेक्टर्स हैं, कोई डेट्स हैं, उनको आप अंडरलाइन कर लो, तो आपको मीनिंग को आइडेंटिफाई करने में या उसकी समरी बनाने में आपको ईजी पड़ेगा,
ठीक है। तो ये आपके पास सबसे पहला स्टेज होता है मेथड के अंदर की अंडरलाइन इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, फाइंड द मीनिंग ऑफ दिस वोकैबुलरी और रीड पैरा बाय पैरा। ठीक है, ये आपको 3 अटेम्प्ट्स अपने ध्यान रखने हैं। चलिए अगला काम देखते हैं। अगले काम आपके पास है कुछ वर्ड मीनिंग्स, ठीक है, जो आपको यहाँ पे मैंने पहले से बना के रखे हुए हैं। एक पैसेज है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मुझे एक ये पैसेज मिला था। अब पैसेज बनाते हुए मेरे को एक दिक्कत ये आई कि सर मीनिंग्स तो मुझे बहुत सारे नहीं आते थे। ठीक है, अब जैसे ये पैसेज था ये पूरा, अब मैं सीधा यहाँ पे पैसेज की समरी निकालने शुरू कर दूं तो मुझे दिक्कत आएगी। तो पहले मैंने क्या करा, मैंने सारे के सारे मीनिंग वो अंडरलाइन कर लिए जो मुझे नहीं आते थे। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या करा, मीनिंग्स को अंडरलाइन कर लिया। और जब मीनिंग को मैंने अंडरलाइन करा बच्चों, तो मैंने एक चीज को और ध्यान रखा। मीनिंग के अंदर भी आपको ये देखना है कि मीनिंग्स के अंदर आपको एक तरफ तो एंटो और साइनो ध्यान रखना है, एक कैटेगरी ये बनेगी, दूसरी कैटेगरी बनेगी फ्रेजल प्रीपोजिशंस की। ठीक है, ताकि आपकी जो और ग्रामर एस्पेक्ट्स है वो भी ठीक हो जाएं। और तीसरा बनेगा एडियम्स की, मुहावरों की। तो मतलब आपने एक तरफ तो जनरल वोकैबुलरी की बात कर दी, जब आप नोट्स बनाओगे उस हिसाब से अपने कॉपी में नोट्स तैयार करोगे कि भाई ये एंटोसाइनो कैटेगरी में जाना चाहिए, जनरल वोकैबुलरी में जाना चाहिए। ये एक फिक्स प्रीपोजिशन है यानी कि फ्रेजल प्रीपोजिशन है, तो उसके ऊपर भी प्रैक्टिस आपको मिलेगी। और साथ में आप जो इडियम्स आप देखते हो कई बार अखबारों में इडियम्स होते हैं बहुत सारे, उनको भी आपने अलग से रखना है। और एडिटोरियल पेज की बात चल रही है तो एडिटोरियल पेज पे तो हिंदू के भर भर के आपको इडियम्स और फ्रेजल प्रीपोजिशन डालते हैं वो, और सारे के सारे हमारे एग्जाम्स में आने वाले वर्ड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो आपने सबसे पहले एंटोसाइनो देखने हैं। जो पैसेज मैं आपको आज कराने जा रहा हूँ उसके मैं सबसे पहले आपके पास जितने भी एंटोसाइनो है वो बता रहा हूँ, इडियम्स बता रहा हूँ, और जो वोकैबुलरी का पोर्शन है वो डिस्कस कर रहा हूँ। फिर मैं आपको समरी निकालना बताऊंगा उस पैसेज की वर्ड बाय वर्ड। ठीक है, और कैसे उसको पैराफ्रेज करके छोटे शब्दों में बना सकते हैं, फिर उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से जुड़े रहिए, देखते रहिए वीडियो को। और अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो ऐसे सब्सक्राइब क्विकली, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर पसंद आए तो थंब का बिल्कुल ना, थम्स अप वाला है बटन, उसको दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो इफ यू लाइक। चलो अगला देखो, अगला पोर्शन आ जाओ भाई। अगला पोर्शन में आपके पास क्या बनता है, मीनिंग्स के ऊपर। ठीक है, तो आपके वर्ड मीनिंग भी तैयार होने वाले हैं आज बहुत सारे। ठीक है, देखिए नाउ सबसे पहली बात आपने इसके अंदर क्या ध्यान रखना है, मीनिंग्स के अंदर सिनोनिम्स एंटोनिम्स यूज्ड इन द आर्टिकल। एक वर्ड आया है यहाँ पे ब्लॉक अलायंस, आगे जाके पैसेज में मिलेगा आपको मेरे साथ पढ़ते हुए, तब तक मीनिंग को ध्यान रखिएगा प्लीज। ठीक है, मीनिंग क्या बनता है, गठबंधन या गुटबंधन, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक अलायंस। अलायंस वर्ड से क्या बनता है, गठबंधन। तो ब्लॉक का क्या बन गया मीनिंग, ब्लॉक बन गया गुट और अलायंस बन गया गठबंधन। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, इसके अंदर आपने इसको सिंगल टिक देना है, ऐसे करके आप सिंगल टिक दीजिए। ठीक है, उसके बाद एक और वर्ड है द एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट का मतलब होता है समर्थन। समर्थन का मतलब क्या बनता है, सपोर्ट, जस्टिफिकेशन। ठीक है, किसी का साथ देना। ठीक है, एक्टर्स और एक्ट्रेसेस नहीं देखते आप लोग, कई बार क्या करते हैं एक्टर्स और एक्ट्रेसेस क्या करते हैं, किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स कर लेते हैं, उसको सपोर्ट करने लग जाते हैं कि हाँ हम इसको फेवर करते हैं। तो हम लोग एज कस्टमर्स जाकर के उनसे, क्योंकि हम लोग अपने एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के फैंस ऐसे कहते हैं ना, फैन फॉलोइंग होती है उनकी, तो हम लोग सोचते हैं कि भाई ये तो सही कह रहे होंगे। ठीक है, तो अब इस केस में वो ना चीता भी पीता है हम देखते हैं, तो वो हमने किसको देख के याद रखा हुआ है, एक्टर को देख के याद रखा हुआ है। ठीक है, अक्षय कुमार को देख करके याद रखा हुआ है। ठीक है, ऐसे करके तो इस तरह से करते हैं आप लोग। जब देखते हैं समर्थन मिलता है तो उन्होंने एंडोर्समेंट कर लिया है। वैसे ही क्या बनता है एंडोर्समेंट, किसी का सपोर्ट देना, किसी के लिए काउंटेनेंस एक वर्ड होता है, अडेरेंस एक वर्ड होता है, विंडिकेशन का मतलब यहाँ पे पुष्टि करना भी, एक तरह से किसी चीज के बारे में वेरीफाई कर देना, ये भी आप एंडोर्समेंट के रूप में आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड आपने सीखा भी मुझसे, एंडोर्समेंट का नाम। अगला वर्ड आया आपके पास इसके अंदर पैसेज में, इसका मतलब होता है चीफ मिनिस्टर डिजिग्नेट। इसका मीनिंग होता है चीफ मिनिस्टर डिजिग्नेट। ये पीछे एक लाइन आएगी तब आपसे मैं पूछूंगा इसका मीनिंग क्या होगा। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर डिजिग्नेट का मतलब क्या होता है, मनोनीत। डिजिग्नेट का मतलब क्या होता है, सिर्फ मनोनीत। मनोनीत मुख्यमंत्री, मतलब जिनको लोगों ने निर्वाचन से हुआ, इलेक्शन हुए, निर्वाचित करके भेजा, मतलब इलेक्ट करके भेजा उसने भाई कि अभी हमारे चीफ मिनिस्टर बनेंगे, तो चीफ मिनिस्टर डेजिग्नेट क्या है, वो मनोनीत है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद एक वर्ड मिलेगा हमें इलेक्टोरेट। ठीक है, वर्ड क्या मिलेगा हमें, इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट का मतलब क्या बनता है, इलेक्टोरियल वर्ड से बना है। इलेक्टोरेट मतलब होता है मतदाता। हम जब इलेक्शंस करते हैं तो हम लोग वहां पे एक सीट होती है, इसलिए वहां पे ना पक्ष विपक्ष के दो लोग लड़ रहे होते हैं या दो पार्टी के लोग लड़ रहे होते हैं उस सीट के लिए, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंसी कहलाती है। ठीक है, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाती है कि उसका क्षेत्र क्या होता है, निर्वाचन क्षेत्र बोलते हैं हम लोग उसको। ठीक है, नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री, मनोनीत मुख्यमंत्री बने, कहां से बने, इलेक्टोरेट से बने। इलेक्टोरेट में मतदाता हम लोग इलेक्टोरेट बने, और जो क्षेत्र बना वो क्या बन गया, इलेक्टोरल। ठीक है, क्या बन गया, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी उस क्षेत्र को कहलाता है। ठीक है, और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या थी, सीट थी जिसके लिए वो लोग आपस में उनका
वहां पे चला कंपटीशन, एक तरह से वोट करा हम लोगों ने किसी के पक्ष में किसी के विपक्ष में, ठीक है। उसके बाद अगला वर्ड आ जाता है बच्चों फ्रैगमेंटेड। फ्रैगमेंटेड का मतलब क्या बनता है, खंडित, टूटा हुआ, अलग अलग, बिखरा बिखरा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। फ्रैगमेंटेड का मीनिंग क्या बनता है, टूटा फूटा सा। बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स होंगे, जब मीनिंग्स हो जाएंगे ना बच्चों तो ये एक आपको सिस्टमैटिक अरेंजमेंट मिल जाएगा, ठीक है। इस लेक्चर का आज का पर्पस सिर्फ यही है कि मैं आपको मीनिंग्स तो करा ही दूं, साथ में आपको एक माध्यम दे दूं कि कैसे एडिटोरियल्स को करना होता है, ठीक है, ताकि आपको बीच में बार बार मेरी नीड ना पड़े, आप लोग फिर मुझसे डाउट्स अपने डिस्कस करो कि हमने ये पैसेज किया था उसको कैसे करना है, ठीक है। कुछ बीच में कुछ ऐसे भी पोर्टल्स बनाएंगे जहां पे आप मुझसे कम्युनिकेट कर सको, मे बी पॉसिबली एक टेलीग्राम का ग्रुप बनाएंगे, उसके ऊपर प्रोसेस जारी है, कमिंग डेज में केजीएस से आपको इन्फॉर्मेशन उस बारे में मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल तो अभी जरिया अपना यूट्यूब ही है, तो नीचे कमेंट बॉक्स है, सीधा आप लोग टाइप कर दीजिएगा कोई दिक्कत आए तो, ठीक है। तो चलो फ्रैगमेंटेड का मीनिंग क्या सीखा हमने, खंडित हो जाना, टू ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस, ये भी ध्यान रखिए। देखो आप सिर्फ इस समय एक एडिटोरियल नहीं सीख रहे हो, आप सोचो कि कल को ये पेपर में आ जाए तो क्या होगा। इलेक्टोरेट वर्ड ऑलरेडी आ चुका है एग्जाम में, डिजिग्नेट वर्ड पूछा जा चुका है, एंडोर्समेंट वर्ड कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अब ये मत सोचिए कि सिर्फ ये तो सिर्फ एडिटोरियल का पैसेज के लिए सर करवा रहे, नहीं, ये ऑल पर्पस चल रहा है काम। इस समय आपके विकैबुलरी तैयार हो रही है, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। आगे के ग्रामर में भी अप्लाई करवाएंगे। देखो ब्रेक इनटू, अब ब्रेक इनटू अपने आप में क्या है, ब्रेक इनटू अपने आप में सिर्फ क्या है, ये एक फिक्स प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो ब्रेक इनटू होता है अलग अलग हिस्सों में, ठीक है, ओरिजिनल शेप खो देना अपनी उसने। तो ब्रेक इनटू का मीनिंग क्या बनता है, डबल टिक वाला मीनिंग है, वेरी इंपॉर्टेंट मीनिंग है। तो ब्रेक इनटू पीसेस, क्रैक ओपन, अपार्ट, फेल अपार्ट, टुकड़े टुकड़े हो गया, कहीं पे दुर्घटना हुई, प्लेन क्रैश हुआ, प्लेन का कोई हिस्सा पीछे गिरा हुआ है, कोई आगे कोई कहीं कोई कहीं, तो क्या बन गया, द प्लेन फेल अपार्ट, ठीक है, ये सेंस बन गया। शैटर का सेंस भी लगा सकते हो, जैसे घर में कांच वगैरह होता है टूट जाता है, तो कांच क्या होता है, शैटर कट जाता है। ड्रीम्स ऑल्सो, इसको आप मेटामॉर्फिकली डालेंगे तो ड्रीम्स शैटर समटाइम्स, ठीक है, सपने कई बार टूट जाते हैं भाई लोगों के। तो क्या बनता है यहाँ पे सेंटेंस के अंदर, फेल अपार्ट का सेंस, ठीक है, यानी कि फ्रैगमेंट का सेंस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगले वर्ड पे आइए, अगला वर्ड देखिए हमारे पास जो बनता है, सिनोनिम्स के अंदर ही चल रहा है काम अभी, कंसोलिडेट। कंसोलिडेट क्या होता है, ये एक वर्ब होती है, ठीक है, कंसोलिडेशन के साथ में नाउन बन जाता है, लेकिन कंसोलिडेट क्या बनता है, एक वर्ब बनता है। कंसोलिडेट, कंसोलिडेट, सॉलिड वर्ड से ध्यान रखो, सॉलिड वर्ड से, ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड दिया है सॉलिड, SOLID। तो सॉलिड शब्द से सिर्फ क्या समझ आता है बच्चों, सिर्फ सॉलिड वर्ड से समझ आता है सख्त, कठोर। कंसोलिडेट, इकट्ठा करके कठोरता से, सख्ती से जकड़ दिया, आपस में बाउंड कर दिया। तो मतलब क्या बन गया, संगठित कर देना, एक जगह पे इकट्ठा कर देना, सबको कंबाइन कर देना, यूनाइट, मर्ज, इंटीग्रेट, कितने सारे मीनिंग है देखो, अमेलगमेट, ये सारे कितने सारे मीनिंग्स आ जाते हैं। अमेलगमेशन पढ़ते हो आप साइंस में, ये तो मीनिंग होता है उसका, अमेलगमेट का मीनिंग, ठीक है। तो क्या बनता है आपके पास सेंटेंस के अंदर, अमेलगमेट करना, कंसोलिडेट करना या आपस में मिला देना। तो ये सेंस क्या बनता है आपके पास, किसी चीज को एक साथ ले आना, जोड़ देना आपस में, ठीक है, तो कंसोलिडेट कर दिया है, ठीक है। अगला वर्ड आता है आपके पास यहाँ पे जो पैसेज में मिलेगा वो आएगा डीलिमिटेशन। वर्ड ध्यान रखना, डीलिमिटेशन, ठीक है। तो क्या बनता है, परिसीमा अभ्यास, इसको ऐसे क्या बोलते हैं, परिसीमा अभ्यास। हिंदी शब्द कठोर है, कोई बात नहीं, सिंपल सा वर्ड लगाते हैं। डी से मतलब क्या बनता है, चीज को लिमिट कर देना, ठीक है, रोक देना, ठीक है, स्टॉप का सेंस आता है, ठीक है। और लिमिटेशन का मतलब होता है आपके पास एक हद, जिसको हम लोग बोलते हैं ना हद, किसी चीज की हद तय कर देना, ठीक है। तो जब हम हद का सेंस लगाएंगे, जब किसी चीज की लिमिट को हम लोग रोक देते हैं कि इसके आगे की सीमा नहीं है तुम्हारी, परिसीमा होती है। जैसे हम बात करते हैं स्टेट्स को लेकर के, अगर मैं उत्तराखंड में रहता हूं, मैं कहता नहीं, दिल्ली भी उत्तराखंड का हिस्सा हो गया, हरियाणा भी उत्तराखंड का हिस्सा हो गया, कहाँ हो जाएगा, हर एक की बाउंड्री होती है, एक टेरिटरी होती है, ठीक है। तो इस केस में क्या बनता है, वो एक परिसीमा होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, वहां पे एक डिफरेंशिएशन है, एक वर्ड सीखते हैं आप, मैथ्स में भी सीखते हो उसको तो आप, ठीक है। डिस्टिंक्शन होता है, लिमिट होती है या मार्जिन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिलिमिटेशन एक्सरसाइज। यहाँ पे मीनिंग आएगा पैसेज के अंदर, किसी चीज को उतने तक ही सीमित कर देना, लिमिट कर देना, उतने तक ही रोक देना, ये चीजें बनती है आपके पास यूज ऑफ डिलिमिटेशन एक्सरसाइज का सेंस, ठीक है। अगले फ्रेज को देखो, अगला वर्ड जो आता है वेरी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है सावधान, कॉशियस, अलर्ट, अवेयर, ठीक है, माइंडफुल। एक शब्द से सतर्क रहना, WEARY, WEARY। वेरी जो होता है WARY सतर्क है, लेकिन WEARY होता है टायर्ड, ठीक है, फटीग्ड, ठीक है, थका हुआ, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, थका हुआ, ठीक है। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं, बोरिंग, डल, ऐसे भी बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर ये टायर्डनेस की वजह से देखा जाता है, वियरी का सेंस, थका हुआ, काम करने के बाद, परिश्रम करने के बाद आप लोग थक जाते हो, तो यू गेट वियरी आफ्टर सम टाइम, ठीक है। देन उसके बाद आता है वेरी, मतलब बनता है सावधान, ठीक है। तो राजनीतिक पार्टियां सावधान रहती हैं वोटिंग के समय कि भाई कोई
पार्टी का एमएलए टूट ना जाए उस समय इलेक्शन के समय, तो उस समय दे आर क्वाइट वेरी, WARY होती हैं वो। लेकिन जब इलेक्शन निबट जाते हैं तो सारे लीडर्स कैनवासिंग के बाद में पब्लिश जितने भी निकलते हैं जगह जगह पे थक जाते हैं बेचारे, फिर आराम करते हैं वो लोग, है ना। तो दे गेट वेरी ऑफ दैट, ऐसे बना के। उसके बाद अगला आता है डिसइंचेंटेड। क्या वर्ड आया? डिसइंचेंटेड। पहले बोला डिस मतलब होता है नेगेटिव, इंचेंटेड होता है किसी पे जादू कर देना, ठीक है, किसी पे काबू कर देना। तो डिसइंचेंटेड से क्या समझे? डिस से तो बनता है नेगेटिव सेंस, हटाना, ठीक है। इंचेंटेड होता है जादू करना, मतलब किसी को अगर बोलता है भंग हो जाना, तो डिस से क्या बनता है मीनिंग? भंग वाला सेंस, ठीक है। तो अगर मोह भंग हो गया किसी से, इंचेंटमेंट बनता है किसी से मोह करना, ठीक है। तो मोह भंग का सेंस निकलेगा डिसएंचेंटेड का, मतलब डिसअपॉइंटेड इन समवन, लेट डाउन समवन, ठीक है, फेड अप ये हो जाता है, डिससैटिस्फाइड विद समवन। तो ये आपके पास कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बन रही है आपके पास वर्ड मीनिंग, जो आप सिर्फ फिर से कहूंगा सिर्फ एक पैसेज के लिए सीख रहे हो या आप अपने ओवरऑल स्टडीज के लिए सीख रहे हो। इसी तरह से आप मेरे साथ बहुत सारे वर्ड सीखोगे जब भी मैं आपको वीकली बेसिस पे कोई ना कोई एडिटोरियल करवाऊंगा, ठीक है। चलो, और बाकी मैंने आपको बताया ही है, मॉर्निंग वाले सेशंस को आप देखते ही आ रहे हैं मैम के, उनके जितने भी मीनिंग्स होते हैं बहुत उम्दा पैसेज लेकर के आती हैं हमेशा रोजाना आपके लिए वो, ठीक है। तो उनको आप देखो, उनमें जो जो मीनिंग्स नहीं आते हैं उनको अंडरलाइन करो और इसी टेक्निक से आंसर निकालो। नहीं मिलते तो मेरे पास लेके आओ, ठीक है, उस चैट बॉक्स में डालो, मैं करवाऊंगा। अगर आप ऑफलाइन बच्चे हैं तो आप डायरेक्टली मिल सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं सिर्फ तो मुझे सीधा कमेंट बॉक्स में आंसर लेके देना, मैं उसके बारे में पूरा बताऊंगा, ठीक है। चलो भाई, अगला आता है आपके पास, अगला बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है अर्स्टवाइल स्टेट। इसका मीनिंग क्या होता है भाई? अर्स्टवाइल, अर्स्टवाइल का मतलब होता है पूर्ववर्ती, ठीक है। पूर्ववर्ती राज्य जो होते हैं, जो पूर्व मतलब डायरेक्शन का सेंस ये लगा लो आप एक तरह से, इनको हम क्या बोलते हैं? पूर्ववर्ती राज्य। इनको हम क्या बोलते हैं? अर्स्टवाइल स्टेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए, ठीक है। इसमें क्या लिखा है? सामान्य स्थानों में तुरंत पहले होना, ठीक है, मतलब सामान्य, ठीक है। यूजुअली होता है कि सबसे पहले प्रेफरेंस इसको मिलती है, ऐसे लगा के चलते हैं, ठीक है, या स्थान में तुरंत पहले, ये ध्यान रख के चलना। इनको क्या बोलते हैं? अर्स्टवाइल स्टेट। एंटीसीडेंट का मतलब बनता है ये, ठीक है। और इसी तरह से क्या बनता है? पूर्ववर्तीय राज्य। तो अर्स्टवाइल का वैसे तो मीनिंग बनता है आपके पास एंटीसीडेंट, लेकिन फिर भी हम लोग उसको जब राज्यों के सेंस में लगाते हैं तो पूर्ववर्ती राज्य सबसे पहले पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसे बना करके। तो ये चीज आप ध्यान रख के चलेंगे। अगला देखो, ठीक है, अगला फ्रेज क्या बनता है, अगला वर्ड क्या बनता है आपके पास? अगला निकलता है आपके पास बाइफरकेट। बाइफरकेट का मतलब होता है बांट देना, डिवाइड कर देना, ठीक है। चीज को बांट दिया, बाइफरकेट कर दिया, बाइफिकेशन करते हैं हम लोग चीजों को बांट देते हैं, अलग अलग हिस्सों में तोड़ देते हैं, ठीक है, सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से आप यूज कर सकते हो। तो सिंपल सा वर्ड है बाइफरकेट। इसका होता है डिवीजन कर देना, सेपरेशन कर देना, किसी चीज को अलग अलग हिस्सों में तोड़ देना, ठीक है। तो इन सबको आप बोलते हैं बाइफिकेशन। उसके बाद है स्पेशल स्टेटस डायल्यूटेड। अभी अभी आपको याद होगा कश्मीर में कुछ हुआ था। कश्मीर में क्या हुआ था? 370 हटाया तो क्या करा? स्पेशल स्टेटस को उन्होंने क्या कर दिया? डायल्यूट कर दिया। आप सोचो, केमिकल लिया सल्फ्यूरिक एसिड, उसको आपने पानी में मिला दिया तो उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा जितना वो पहले था। तो क्या बन गया? उसको आपने डाइल्यूट कर दिया। तभी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैब में जो हम यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूटेड वाला होता है केमिस्ट्री के लैब में, ठीक है। तो क्या लगता है यहाँ पे आपके पास कि यहाँ पे जो विशेष दर्जा था, ठीक है, उसको उन्होंने क्या कर दिया? हटा दिया। उसको उन्होंने जैसे एक तरह से घोल दिया, उसको हल्का कर दिया, उसको उन्होंने हटा दिया, रिमूव कर दिया, तो उसको हटा दिया गया। तो विशेष दर्जा बन जाता है स्पेशल स्टेटस को लेकर के, और डाइल्यूटेड का सेंस क्या बन जाता है? हटा दिया का सेंस, ठीक है। तो ये चीज बन गई जैसे कश्मीर में हुआ था कि जो स्पेशल स्टेटस था उसको हटा दिया गया, ठीक है। अगले वर्ड पे आ जाइए, एंथुजियास्टिक। एंथुजियाज्म से बनता है, ठीक है। एंथुजियास्टिक जो वर्ड आता है इससे क्या बनता है? उत्तेजना, उत्साह, ठीक है। सेंटेंस के अंदर जेलस एक वर्ड आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्डेंट का मीनिंग आता है आपके पास, फैन का इसको हम लोग सेंस लगाते हैं। फिर इनकेडेसेंट का सेंस आ सकता है, कीन। कीन होता है जागरूक होना या ज्ञानी होना, या फिर किसी मन में बहुत ज्यादा इच्छा होना, जानने की इच्छा रखने वाला भी इंसान क्या बनता है? कीन लगता है, ठीक है। कीन माइंडेड तो होता ही है, शार्प माइंडेड भी होता है, लेकिन कीन माइंडेड में जिज्ञासु इंसान होता है, ठीक है। ईगर टू नो, ईगर टू नो अबाउट, ठीक है। मतलब इसको चीजों के बारे में जानने की बड़ी बेचैनी रहती है, सर क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, ऐसे करके। तो ये चीजें बनती हैं आपके पास किसके ऊपर भैया? यूज ऑफ एंथुजियास्टिक तो था ही, लेकिन साथ में और मीनिंग भी आपने ध्यान रख लिया। उसमें से इनकेडेसेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपके बैंकिंग के पेपर में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट से करिएगा इसको, ठीक है। तो इसको आप क्या कर देंगे, इसमें इनकेडेसेंट को इसको आप लगा देंगे डबल टिक मार्क, ठीक है।
अगले आ जाइए डिसाइसिवली। डिसाइसिवली का मतलब क्या होता है? डिसीजन से बनता है, डिसाइसिव। जैसे दिसंबर महीना साल का आखिरी महीना होता है ना, उसके बाद ईयर चेंज हो जाता है तो फाइनल महीना होता है भाई वो। तो वैसे क्या लगाया आपने? डिसाइसिवली। भैया फाइनल चीज है ये, ठीक है, डिसाइसिव है ना, दिसंबर से याद रख लेना खाली। तो डिसाइसिव का मतलब बनता है निर्णायक रूप से, ठीक है। मतलब जो सीरीज थी वो 1-1 से बराबर चल रही थी, 3 मैच की सीरीज थी, अब तीसरा जो मैच होगा वो डिसाइसिव होगा कि कौन जीता कौन हारा, ठीक है, ऐसे करके। तो क्या बनता है? डिसाइसिव, निर्णायक रूप से, डेफिनेटली, एब्सोल्युटली, सर्टेनली, ये सारे अलग अलग उसके मीनिंग है डिसाइसिवली के, ठीक है। अगले आ जाते हैं राइवल्स वर्ड के ऊपर। राइवल्स का मतलब बनता है प्रतिद्वंदी। प्रतिद्वंदी होता है क्या? मतलब विरोधी, आपका, आपको अपोनेंट होता है, ठीक है, सीधा सा वर्ड है। कॉम्पिटिटर होता है। पैरागन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है पैरागन। ये वर्ड पे ट्रिपल टिक मार्क है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। पैरागन बहुत बार एग्जाम में आया है, ठीक है। तो पैरागन का मतलब क्या बनता है? ऐसा इंसान जो आपका राइवल हो, विरोधी होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। उसके ऊपर भैया अगले वर्ड पे आते हैं। ये सारे वर्ड्स देखो मैं इसलिए पहले करा रहा हूँ ताकि आपको पैसेज में दिक्कत ना आए, रुकना ना पड़े, एक ही फ्लो में पूरा पैसेज लग जाए आपका, ठीक है। और यही काम आप अपने होमवर्क में करोगे घर पे, ठीक है। जब इस तरह से करोगे तो फिर आपको कोई रीडिंग से स्किल्स को अपने इंप्रूव करने से रोक नहीं सकता, ये ध्यान रखना। बस मेरा मेथड लगा के चलना, एक्सपेरिमेंट्स करोगे तो फंसोगे, ठीक है। और मेहनत से डरना नहीं है, सर इतना सारा काम कैसे करेंगे, करना तो पड़ेगा भाई, है ना, मेहनत का फल हमेशा तभी मिलेगा आपको, ठीक है। तो अगले पे आ जाइए, स्टेड फास्ट मॉडरेशन, ठीक है। स्टेड फास्ट का मतलब होता है हटी, ठीक है। मॉडरेशन का मतलब बनता है संयम। तो यहाँ पे आपके पास क्या बनता है कि उसने अपना ना संयम बांधे रखा। मैंने कहा स्टेड फास्ट मॉडरेशन चाहिए आपको, स्टेड फास्ट बनना पड़ेगा इस काम को करने के लिए, हटी बनना पड़ेगा, थोड़ा सा अड़ियल बनना पड़ेगा, डिटर्मिन्ड बनना पड़ेगा, जिद्दी बनना पड़ेगा भाई थोड़ा सा, ठीक है। तो ये चीज बनती है तब ये काम में मजा आता है। फिर अगला वर्ड आएगा आपके पास ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वायत्ता। हम लोग बहुत कॉमनली वर्ड का यूज करते हैं, ऑटो वर्ड से याद रख लो कि ऑटो क्या मतलब होता है? अपने आप से चलने वाला। ऑटो क्या होता है? अपने आप से। जब चीज अपने आप से हो रही है, ठीक है, एक ही इंसान का काम है वहां पे, सिर्फ एक इंसान सब कुछ कर रहा है, तो वो सेल्फ गवर्निंग होता है। जैसे कश्मीर की बात करें 370 से पहले इट वाज एन ऑटोनोमस स्टेट। प्रेसिडेंट रूल तो बनाते थे, है ना, लेकिन क्या बनाते हैं? ऑटोनोमस स्टेट। वहां पे भारत का जो रेगुलर संविधान है वो लागू नहीं होता था तब, है ना। अब तो पूरा एक कॉमन बन गया, पार्ट ऑफ इंडिया, अब तो बना ना ऑफिशियली वो, लेकिन उस समय 370 की वजह से कुछ भारत की जो पॉलिसी जो इंडिया में, रेस्ट ऑफ इंडिया में अप्लाई होती थी, वो कश्मीर पे अप्लाई नहीं होती थी, ठीक है। तो इसलिए उसको क्या बोला जाता था? ऑटोनमस या सेल्फ गवर्निंग स्टेट। सेल्फ सफिशिएंसी भी एक वर्ड होता है, इसको भी ऑटोनॉमी के साथ में जोड़ सकते हैं, स्वावलंबी का सेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ध्यान रखना है, ऑटो से सिंगुलर का सेंस निकलता है, वन या सोल का सेंस निकलता है, ठीक है। तो उस तरह से आप ध्यान रख के चलना। अगला निकलता है रिकंसिलिएशन। पहली बात है री, दोबारा से। दोबारा से क्या मतलब बनता है? पुनः, दोबारा से, ठीक है। कंसिलिएशन में कंसिलिएट वर्ड होता है दोस्ती, सुलह कर देना। जिससे लिखा ना मैंने यहाँ पे मीनिंग आपके पास सुलह। रिकंसिलिएशन मतलब आपस में कुछ तनाव थे चाइना इंडिया के बीच में, दोनों लोग बैठे पार्टीज ने बातें करी, वो थोड़ा पीछे पीछे हट गए ना सोल्जर्स दोनों तरफ में, दिवाली के समय आपको न्यूज सुनने को मिली होगी। तो वो क्या कर रहे हैं? दे रिकंसिलिएशन कर रहे हैं, बोलो रिकंसिलिएट कर रहे हैं चीजों को, कॉम्प्रोमाइजिंग कंडीशन में आ गए हैं। दोनों तरफ की पार्टीज ने अपने पीछे पीछे हटाया सोल्जर, अब कह चलो बैठ के बातें कर लेते हैं, ठीक है। वॉर इज नॉट द सोल्यूशन। तो आखिरी में क्या पहुंच जाएंगे? एक अग्रीमेंट पे या एक ट्रीटी पे पहुंच जाएंगे, एक उनमें संधि हो जाएगी एक तरह से अपने आपस में, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना है। फिर आता है आपके पास रेस्टोरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, फिर से इसको आप डबल टिक दीजिएगा। रिकंसिलिएशन को भी डबल टिक मार्क है और रेस्टोरेशन को भी डबल टिक मार्क है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? बहाली करना। बहाली तो होता ही रिस्टोर, रिस्टोर होता है पुनः बहाल करना, रिस्टोर, सिस्टम रिस्टोर खुलता है आपके फोन में, ठीक है। कई बार आप जब उसको रीसेट नहीं करते हो तो उसको रीसेट के समय आप क्या करते हो? रिस्टोर कर देते हो, जैसे पुरानी अवस्था में था वैसे ही आ जाता है। वैसे ही रिस्टोर होता है वापस भंडार में भरना, घर का काम, किचन का सामान खत्म हो गया तो उसको रिस्टोर कर देते हैं हम लोग, रीसप्लाई कर देते हैं, रीस्टॉक कर देते हैं। तो उसी वर्ड से ध्यान रखना, री का मतलब बनता है दोबारा से, पुनः, और बहाली करना स्टोर का सेंस होता है उस तरह से बहाल कर जैसा पहले था। तो सेंटेंस क्या बन गया आपके पास? रीमेक का सेंस, देखो रेपरेशन का सेंस बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। रिफिट एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मिलता है हमें, ठीक है। तो मेंडिंग होता है सुधारना, इसको सेंस में क्या लगाएंगे? सुधार का सेंस, ठीक है। वी आर ट्राइंग टू रिस्टोर द कंडीशन विद चाइना, ठीक है। वी आर ट्राइंग फॉर किसमें? रेस्टोरेशन ऑफ रेगुलर टाइज विद चाइना। कनाडा इंडिया का इशू तुम्हें पता ही है, इट्स डिफिकल्ट टू रिस्टोर एनीथिंग नाउ, ठीक है। वहां पे काफी समय लग जाएगा इन मेंडिंग द रिलेशंस नाउ, जिस तरह की हद पे वो लोग अपना हर तरह से नेगेटिव करें इंडिया के साथ में अभी, ठीक है। उसके बाद आते हैं भैया एक इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके पास, लेफ्टिस्ट, वामपंथी, ठीक है। ये एक तरह की पार्टी, एक सेकुलर जैसे पार्टी होती है, वैसे हमारे पास लेफ्टिस्ट होते हैं। ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि जर्मनी इंस्पायर्ड होते हैं, ठीक है। तो क्या लगता है कि लेफ्टिस्ट मूवमेंट है, वामपंथी नेता होते हैं। जैसे हमारे पास बंगाल की साइड में बहुत पाया जाता है ये लेफ्टिस्ट का सेंस, ठीक है। तो लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट करके ऐसे आता है। तो लेफ्टिस्ट एक तरह का, वामपंथी है एक जैसे बोलते हैं कि हमारे पास एक तरह का प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, एक तरह के ये लोग सिद्धांत को फॉलो करते हैं, ठीक है। अगले पे आ जाइए।
अगला आपके पास है फिर से मैंडेट। मैंडेट होता है जनादेश। मैंडेट का मीनिंग क्या बनता है? जनादेश। मतलब जब हम लोगों ने सरकार को बोला बीजेपी अब तुम्हें हम वोट कर रहे हैं, हमने इलेक्टोरेट थे, हम इलेक्टोरेट ने बीजेपी को वोट करा, कॉन्स्टिट्यूंसी से अपनी अपनी हमने उनके नेता को जिताया, ठीक है। उसके बाद वो क्या बन गए? चीफ मिनिस्टर बन गए हमारे, ठीक है, उत्तराखंड के जैसे बने, बीजेपी से बने, तो वो क्या बना? वो मैंडेट बना। वैसे ही बीजेपी को हमने स्टेट के बाद सेंटर में भी हमने कहा जी मोदी जी को पूरा हमने सपोर्ट दे दिए, तो हमने उनको मैंडेट दे दिया, जनादेश दे दिया है। इसके मीनिंग्स क्या बने? ऑल्टरनेट्स देखो जरा, इंजंक्शन, ठीक है, टेस्टामेंट, रूलिंग या डायरेक्टिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा, नोट बनाइएगा, सबके सेंटेंसेस बनाइएगा। इसका तरीका है सिर्फ मेक सेंटेंसेस, ठीक है। आपको इसको लिखना पड़ेगा सेंटेंस में, लाइंस में बना करके, तब इसके आपको मीनिंग याद होंगे। इसके लिए कोई वैसे रूट्स के थ्रू याद कर सकते थे कुछ को, लेकिन कोई स्टोरी या कोई मेमोनिक या कोई ना कहानियां या कोई उटपटांग से लिंक लगा के कुछ नहीं होगा, ठीक है। उससे मीनिंग खराब होते हैं, उससे स्पॉइल होता है ज्यादा काम, ठीक है। तो उसको आप सीधा सेंटेंस बनाओ, उसमें डालो, इसका और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। चलो अगला देखो, कॉन्फ्लिक्ट प्रोन बॉर्डर्स। बॉर्डर तो हम लोग जानते हैं सरहद कहते हैं, सीमा बोलते हैं। अब कॉन्फ्लिक्ट प्रोन है मतलब वहां पे झगड़े होते रहते हैं, गाजा पैलेस्टाइन चल रहा है ना आजकल, सब चीजें, सीरिया इजराइल सब चीजें चल रही हैं। तो ये चीजें क्या है? रशिया यूक्रेन ये सब भिड़े हुए हैं आपस में बॉर्डर को लेकर के। तो क्या बन रहा है यहाँ पे? कॉन्फ्लिक्ट है, वहां पे विवाद है, संघर्ष चल रहा है, संघर्ष प्रवीण है। देखो प्रोन का मतलब जो ज्यादा उस तरफ उसकी तीव्रता होती है, प्रोन होता है। चिल्ड्रन आर प्रोन टू डिजीज, ठीक है, ऐसा बना करके। यूथ आर प्रोन टू ड्रग्स, ऐसा भी होता है, ठीक है। यूथ आर प्रोन टू स्मोकिंग, ऐसा भी बनता है, ठीक है। ओल्ड पीपल आर प्रोन टू डिजीज अगेन, ठीक है, ऐसे बनाते हैं। तो प्रोन होता है जो उस तरह से इसको जल्दी हो जाए, वो उससे संघर्ष प्रवण सेंस निकलता है उसका सेंस, ठीक है। तो प्रवण का सेंस निकलता है प्रोन के साथ में। सीमा हम जानते हैं बॉर्डर होता है। तो यहाँ पे क्या बनता है आपके पास? इंक्लाइंड या इंक्लिनेबल या फिर एंगेज्ड, ये सेंस भी आ सकते हैं, जिसमें आपके पास सिमिलर मीनिंग पूछे जा सकते हैं, ठीक है। किसके लिए पूछे भाई? यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट प्रोन बॉर्डर, जैसे इंडिया पाकिस्तान का है कॉन्फ्लिक्ट प्रोन बॉर्डर है, चाइना के साइड में हमारा कॉन्फ्लिक्ट प्रोन बॉर्डर है, ठीक है, ऐसे बनाते हैं। उसके बाद आता है अनड्यू डिले। अनड्यू का मतलब होता है जिसकी कोई अनुचित रूप से, बिना इसकी कोई जरूरत नहीं थी, अनुचित था वो। और डिले होता है विलंब करना। तो अनड्यू डिले क्या बन गया? अनुचित विलंब कर दिया, ऐसा डिले करना, ऐसी देरी करना जो कि अनरीजनेबल था, ठीक है, जिसका कोई लॉजिक नहीं था, जिसका कोई तर्क नहीं था, क्यों डिले कर दिया, तो उसको क्या बोलते हैं उन्होंने सेंटेंस के अंदर? अनरीजनेबल डिले था। उसके बाद है रीअश्योर। रीअश्योर होता है आश्वासन देना या आश्वस्त करना। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं आपके लिए ये करूंगा, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं आपके लिए वो करूंगा। ये होते हैं ना हमारे नेता, हमारे घरों में आते हैं नवासी के समय हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, जी हमारे लिए वोट कर दीजिए, और बाद में वोट की आपको पता है वो कहाँ गायब होते हैं, ऐसे गधे के सिर से सींग, है ना। तो बस पॉइंट ये बनता है कि दे रीअश्योर अस, री वापस फिर से पुनः, अश्योर होता है भरोसा, तो वापस भरोसा जगाते हैं हमारे दिमाग में कि भाई हम आपको ये कर देंगे, हम आपके लिए वो कर देंगे, ठीक है। वो तो आखिरी में तुम्हें भी बताया क्या है। तो बस पॉइंट ये बनता है वो हमें आश्वस्त करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, परसुएड करते हैं कि उसके लिए वोट कर दें। उसके बाद इंडोक्ट्रिनेट। इंडोक्ट्रिनेट थोड़ा सा बनता है जो लोग अपने सिद्धांतों को सिखाते हैं, प्रिंसिपल्स को सिखाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स की बातें करता है, इंडोक्ट्रिनेशन कहलाता है वर्ड वो, ठीक है। जैसे नहीं बाबा टाइप के लोग होते हैं, आजकल टीवी पे देखते हो सत्संग चल रहे होते हैं, वहां पे आके अपने प्रिंसिपल्स को लोगों को सिखा रहे होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ फ्रॉड भी होते हैं। तो उसमें क्या पॉइंट बनता है कि वो क्या कर रहे हैं? आपको अपने प्रिंसिपल सिखा रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं, अपनी सोच आपसे जाहिर कर रहे हैं, ताकि आप भी उसको फॉलो करो। तो ये चलता है इंडोक्ट्रिनेट का सेंस, ठीक है। उसके बाद आता है इंश्योरिंग, सुनिश्चित करना, आसान वर्ड है ये, इंश्योर, ठीक है, री इंश्योर, ठीक है, इंडेमनीफाई, सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपको समझने चाहिए। किसके लिए? यूज ऑफ द वर्ड इंश्योर के लिए, ठीक है, सुनिश्चित कर देना, पक्का कर देना, ये भी एक तरह से वही फर्क है। इसका रीअश्योर और इंश्योर, पुनः किसी को कर दिया, वापस से किसी को भरोसा दिला दिया तो रीअश्योर हो गया। पहली बार किसी को बोलो भैया इंश्योर यू, ठीक है, मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ। इस पे मैंने हाल में ही इंश्योर और अश्योर पे मैंने एक रील बना के डाली हुई है, शॉर्ट्स बना के डाली हुई है, देखना मत भूलना उसे, ठीक है, केजीएस डिफेंस वाले पोर्टल पे मिलेगी आपको वो। तो चलिए आगे आ जाइए। अगला आता है आपके पास फिर से असलरेटेड। सर बहुत समय हो गया, स्पीड बढ़ा दो सर, थोड़ी सी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दो। मैं कहा हाँ सर, असलरेट करते हैं, तीव्रता बढ़ाते हैं, गति बढ़ाते हैं, ठीक है। क्विक या हेस्टी इसके ऑल्टरनेट मीनिंग्स हो गए, ठीक है। फिर आ जाते हैं आपके पास रिस्टोरिंग, पहले भी आ गया था, देखो देखो अब मीनिंग्स रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। अभी हमने रेस्टोरेशन सीखा था ना, तो वैसे बन के आपके पास रिस्टोर, वापस से सुधारना या इंप्रूव करना, रिस्टोरिंग। जैसे वी आर ट्राइंग टू रिस्टोर द टाइज विद चाइना, ठीक है, वी आर ट्राइंग टू रिस्टोर द टाइज विद अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ठीक है। इवन कनाडा को हमने अभी कोई ब्लंटली जवाब नहीं दिया है, लेकिन हरकत तो वो यही कर रहे हैं। आप सोचो हमारे मिनिस्टर्स तो घसीट रहे हैं बीच में वो। तो इस केस में वी आर स्टिल ट्राइंग टू इंप्रूव द कंडीशंस, ठीक है। रीटच का मतलब भी होता है ऐसे कोई चीज खराब हो गई, पेंटिंग वेंटिंग ना कभी कभी खराब हो जाती है, तो हल्का सा उसको वापस टचिंग नहीं कर देते हम लोग, ठीक ठाक कर देते हैं, तो उसको रीटच कहते हैं। रिपेयर भी वही वर्ड हुआ। रेनोवेट होता है घरों में, आप देखते हो पुराना घर बना हुआ था, उसको तुड़वा करके मॉडर्न घर बनवा दिया, तो उसको रेनोवेट कर दिया, ठीक है।
उसी तरह से एमुलेट होता है किसी चीज के कहते हैं कष्ट को दूर करना, जो भी मैंने कहा ना एडिटोरियल करा दो, जो भी कष्ट पीड़ा दुख दर्द था तुम्हारा, इसको पढ़ने के बाद में वो एमुलरेट हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। एमुलरेट से बनता है एमुलरेशन, उससे क्या बनता है, एमियो जो वर्ड आता है इसका मतलब होता है रिड्यूस, ठीक है, REDUCE, रिड्यूस का सेंस बनता है। रिफॉर्म का मतलब भी सुधार बनता है, ये जैसे रिफॉर्मेशन आते हैं हमारे संविधान में, रिफॉर्म्स होते हैं, अमेंडमेंट्स आते हैं, रिफॉर्म्स होते हैं, सुधार होते हैं, तो उसको हम लोग रिफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। ये वर्ब की तरह से लग रहा है, उधर वो नाउन के रूप से आ जाता है। अगला आता है फुलफिल, FULFIL स्पेलिंग होती है, पूरा करना, ठीक है, डबल एल वाला नहीं है, ठीक है। अकम्प्लिश या फिर अचीव या फिर किसी चीज को करना, है ना, यू विल डू योर वर्क, यू विल फुलफिल योर ड्यूटीज, आई एम ट्राइंग टू फुलफिल माई ड्यूटीज बाय टीचिंग यू, ठीक है, ये चीजें बनती हैं। फिर आता है एन इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव क्या है, अति आवश्यक, विकैबरी इज एन इम्पेरेटिव टू स्टडी एडिटोरियल्स, अगर विकैबरी नहीं है तो एडिटोरियल कहां से आ जाएगा, ठीक है। तो इट्स एन इम्पेरेटिव दैट यू फॉलो माई मेथड, पहले वर्ड की मीनिंग निकालो, उसके बाद इसमें आके प्रोसेस शुरू करो, और फिर बाद का प्रोसेस बचता ही क्या है, जैसे ही वर्ड मीनिंग आ जाएंगे पैसेज तो लाइन से समरी बन के आएगा आपको। अभी देखो आपके साथ में क्या होता है, इतनी देर लगा रहा हूं मैं मीनिंग्स बताने में, जब पैसेज पे आऊंगा देखो फटाक से काम हो जाएगा हमारा, ठीक है, पता ही नहीं चलेगा अच्छा इतनी जल्दी हो भी गया, क्योंकि मीनिंग्स आते होंगे। तो अन इम्पेरेटिव होता है अनिवार्य, ठीक है, मैंडेटरी, कंपल्सरी, ऑब्लिगेटरी, इनएविटेबल, जिसको टाला नहीं जा सकता वो क्या बनता है, इनएविटेबल, जिसको टाल नहीं सकते वो बन जाता है इनएविटेबल, जो ऑब्लिगेशन बन जाए, जो कर्तव्य बन जाए, जो ड्यूटी बन जाए, वो ऑब्लिगेशन बन जाता है, ठीक है। समथिंग विच कैन नॉट बी अवर्टेड, ठीक है, कैन नॉट बी अवर्टेड, जिससे हम बच नहीं सकते, वो इनएविटेबल बना, ठीक है। जिस कैन नॉट बी इवेडेड, ये भी लिख सकते हो, ठीक है, विच कैन नॉट बी इवेडेड, जिससे बचा नहीं जा सकता। उसके बाद बुढ़ापा, ओल्ड एज, है ना, इनएविटेबल, ठीक है। मैंडेटरी वही आप कंपल्सरी का सेंस हो जाता है, आवश्यक, ठीक है, अनिवार्य। उसके बाद है पैल्पेबल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पैल्पेबल होता है स्पष्ट, ठीक है, पैल्पेबल मतलब एबल वर्ड से निकालना, ठीक है। जब पीपल एबल होते हैं तो वो पैल्पेबल होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि भाई क्या चीजें रहती हैं, ठीक है। तो क्या बनता है आपके पास, क्लियर का सेंस, एपरेंट का सेंस, ठीक है, जो चीज को तो कहते हैं ना परिभाषित कर दिया गया है, परिभाषा में बता दिया गया है, वो है, फिर उसका उच्चारण बता दिया गया है, तो क्या बोला गया, प्रोनाउंस का सेंस आ जाता है। ग्लेरिंग, चमकती अलग से, है ना, वो ग्लेरिंग का सेंस। स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा बोलने वाला इंसान, स्पष्टवादी, कैंडिड, फ्रैंक, आउटस्पोकन, ये सारे वर्ड्स होते हैं। तो ये अभी आपने मुझसे सीखे पैल्पेबल के मीनिंग, ठीक है। देखिए अगले पेज पे आते हैं, क्या हमारे पास है, डिस्पोडेंसी, बहुत सारे मीनिंग्स है इस वाले पैसेज के अंदर, इसलिए काफी बड़ी लिस्ट है। कुछ पैसेज में ऐसा भी होगा कि कुछ वर्ड्स आपको आते होंगे, कुछ मीनिंग्स आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते करते सीख जाओगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, फिर टाइम सेव होगा हमारा। क्योंकि फर्स्ट पैसेज था, मैं आपके लिए कोई इजी सा पैसेज लाना नहीं सोच रहा था कि कोई छोटा सा बच्चों वाला पैसेज उठा के ले आऊं, प्रॉपर पैसेज लाया हूं, उसी के लिए मीनिंग से तैयारी हो रही है। करो मेरे साथ में काम, रिकॉर्डेड वीडियोस का फायदा यही है, क्योंकि आप लोग को टाइम का ड्यूरेशन का आपको कोई इसमें कोई लिमिटेशन है ही नहीं कि 1 घंटे में क्लास खत्म होनी है, जितनी देर तक चल सके चलाएंगे इससे, ठीक है। चलिए भाई अगला आता है, भाई मेन चीज है कि वो लाइक बटन फटाफट दबना चाहिए और शेयर बटन दबना चाहिए, ठीक है। अगले आ जाओ भाई डिस्पोंडेंसी के ऊपर। डिस्पोंडेंसी का मतलब होता है निराशा हाथ लगना, ठीक है। डिस्पोंडेंट, डी से फिर से नेगेटिव सेंस आता है, ठीक है। और सेंटेंस के अंदर डिस्पोंडेंसी मतलब होता है निराशा, डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है। डिस्पेयर तब ना बहुत दुख का सेंस निकलता है, होपलेसनेस, निराशा। तो जब हम दुख की बात करते हैं तो उसके साथ में क्या लगाते हैं हम लोग, यूज ऑफ डिस्पेयर, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन, जब झुंझलाहट होती है। फिर आता है डिसएंचैंटमेंट, ये शायद अभी पीछे भी आया था, मायूसी, इंचैंटमेंट से मोह भंग हो गया इंसान का, मायूसी लग गई, तो डेसोलेशन, डिस्पेयर, डिसअपॉइंटमेंट जैसे वर्ड्स आ जाते हैं। एविडेंट, जिसका प्रत्यक्ष सबूत मिले, ठीक है, एविडेंस मिलता है, जिसका सबूत मिलता है, एविडेंस से एविडेंट वर्ड बना, ठीक है। तो एविडेंस से क्या बना, प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट, ठीक है। डिससर्नेबल मतलब होता है इसमें कोई कहते हैं विवाद ना हो। ऑब्जर्वेबल, जिसको हम देख सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटेबल, जिसको हम लोग किसी प्रैक्टिकल करके दिखा सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स केमिस्ट्री के बहुत सारे जो कि क्या है, डेमोन्स्ट्रेटेबल है, ठीक है। अपरेंट है, एविडेंट है, ये चीजें बनती हैं। तो आपको ध्यान रखना है सेंटेंस के अंदर यहाँ पे जो प्रत्यक्ष है, जो आपको सामने साफ साफ दिखाई दे। ऑपोजिट्स क्या बने, ऑपोजिट्स बनते हैं ऑब्सक्योर, ठीक है। इसी का अगर एंटोनिम में लगाऊं तो एंटोनिम में क्या बनता है, ऑब्सक्योर, अनक्लियर, ठीक है, एम्बिगुअस, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। इस तरह से बनते हैं आपके पास ये इसके ऑपोजिट्स। तो सैनोम भी सीख गए और अपोजिट भी सीख गए साथ साथ, ठीक है। अगले पे आओ, वाइब्रेंट, वाइब्रेंट है तो मोर, मोर पंख देखा कभी आप लोगों ने, मोर पंख कैसा होता है, मोर पंख बड़ा चमकदार होता है, अलग अलग रंग होते हैं उसमें, शाइनी होता है, बिल्कुल ब्राइट, अलग अलग रंगों से भरा हुआ। राजस्थान जाते हैं कितने कलरफुल कपड़े पहनते हैं, हरियाणा में जाओ तो कितने कलरफुल लहंगे वगैरह सब पहनते हैं सब लोग ना। तो उसमें पॉइंट क्या बनते हैं, वो जीवंत होता है ना, बिल्कुल जीवन से ओतप्रोत, बिल्कुल है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, बड़ा फैंसी होता है देखने में। लाइवली,
जिसमें कहते हैं जीवन से भरा हुआ, ठीक है, एक्साइटेड, बिल्कुल एंटरटेनिंग भी होता है, अच्छा भी लगता है, अट्रैक्टिव भी होता है, आकर्षित भी होता है, प्लेजेंट होता है, देखने में अच्छा भी तो लगता है, सुहावना सा, मतलब वो ना सुहावना तो मौसम है, प्लेजेंट तो है, लेकिन देखने में अच्छा लगना भी तो प्लेजेंट होता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या ध्यान रखना है, वाइब्रेंट होता है, कलरफुल। उसके बाद आता है आपके पास रीएक्टिवेट, ये तो वर्ड आसान है, पुनः सक्रिय करना। जैसे आपके फोन में कभी आप लोग गलत पासवर्ड एंटर कर देते हो तो उसको वापस ना दोबारा से रीएक्टिवेट करना प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो किसी को रीएक्टिवेट करना, पुनः सक्रिय करना। इसके साथ में मीनिंग जरा समझो ध्यान से, इसमें रीजेवनेट एक वर्ड आया, इसको होता है पुनः जीवन देना, एक नया जीवन देना, पुनः जीवन देना। कैसे? देखो, अगर मान लो कि हमारा कल्चर है, इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम है, हमारा ट्रेडिशनल फूड है, हमारे फोक सॉन्ग्स हैं, फोक म्यूजिक है, फोक डांस है ना, लोक नृत्य, लोक संगीत है ना, ये सब होते हैं। एक तरह से वेस्टर्न कल्चर की वजह से खत्म हो गया है ना, वेस्टर्न कल्चर पाश्चात्य संस्कृति की वजह से खत्म होता जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, कल्चरल प्रोग्राम्स अरेंज करे। वहां पे क्या कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि युवाओं में जो कहते हैं कि भूले हम गए हैं अपने कल्चर को, ठीक है, उसको वापस वो जागृत करें भावना को, ठीक है। दे आर ट्राइंग टू रीजुवेनेट दैट पार्ट, ठीक है। वैसे ही बनना रेनोवेट और रिस्टोर, क्योंकि अभी आपने सीखा था कि री वर्ड बताता है पुनः दोबारा से, तो पुनः दोबारा से पॉजिटिव सेंस में लेके चल रहे हैं, स्टोर वापस कर रहे हैं, तो वो सेंस बनता है कि आपके पास पुनः पुरानी अवस्था में ले आए, जो कि ज्यादा अच्छी है, ठीक है, ऐसे बना करके। तो ये चीज बनता है। ओवरहॉल का मतलब भी वही बनता है, चीज में से इंजन में आप लोग उसको सर्विसिंग ले देते हो गाड़ी को, तो उसको ओवरहॉलिंग करते हैं, मतलब ऑयल वगैरह चेंज करेंगे, सारी चीजें बदलेंगे, तो उसको अंदर क्या बनेंगे, वो ओवरहॉल कहलाता है, ठीक है। वापस एक्टिवेट करते हैं उसको, सब ऑयल निकाल दिया वो डीएक्टिवेट हो गया, लेकिन उसके बाद ऑयल वगैरह डाला, सब फिल्टर विल्टर चेंज करा, कभी गाड़ी तैयार है आपकी, ले जा लो, तो वो है ना ओवरहॉलिंग कहलाती है। वो ट्रक्स वगैरह में खासकर इस तरह में यूज होती है बहुत ज्यादा, ठीक है। उसके बाद देखो अगला आपके पास क्या आया भाई, सारे के अंदर बस ये 3 सारे से फिर आपका हेडिंग चेंज होगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब, इसमें प्रीफेक्टोरल, आपके स्कूल में प्रीफेक्ट्स होते होंगे, आप कैप्टन थे ना स्कूल के, हाउस कैप्टन थे या आपके स्कूल कैप्टन थे, तो आप प्रीफेक्ट थे। प्रीफेक्ट मतलब आप तरह से दिशा निर्देश देते थे लोगों को, एडमिनिस्टर करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीफेक्टोरियल या प्रीफेक्टोरियल जैसे आपके पास आता है परफेक्टोरियल, इसके सेंस में आप लोग बनते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव का सेंस। फिर आता है सिविक एस्पेक्ट, सिविक्स होते हैं नागरिक, सिविक से बनता है सिविलियन वर्ड से, ठीक है, CIVIL, ठीक है। सिविल से बनता है सिविक, सिविक से बनता है हमारी कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक ड्यूटीज, ठीक है। तो क्या बनता है, सिविक एस्पेक्ट से बनता है नागरिक पहलू। एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, पहलू, ठीक है, दृष्टिकोण, ठीक है, फ्रॉम सिविल एस्पेक्ट्स। जैसे गवर्नमेंट कोई रूल बनाती है, तो गवर्नमेंट फ्रेम्स अ रूल या कोई रेगुलेशन बनाती है, तो कोई नियम पास करती है, तो दे कीप इन माइंड द सिविल एस्पेक्ट्स ऑफ दैट रूल, किसका लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जरूर देखते हैं वो लोग। तो क्या बनता है आपके पास, सिविल एस्पेक्ट्स। और आखिरी में आपके पास बनता है एविडेंट, स्पष्ट, मैं अभी बोल चुका हूं इसके ऊपर, ऑब्वियस, एक्सप्लिसिट, ठीक है, मैनिफेस्ट, ये बनता है इसका सबूत मिले, पारदर्शी हो, सबूत के साथ में, यथास्थिति के साथ में, ठीक है। तो ये चीजें बनती हैं एविडेंट के साथ। देखो कितने वर्ड्स एक बार ही सीखने के बाद रिपीट होते हैं एक बार में, ठीक है, उसी सीक्वेंस में वर्ड रिपीट हो रहे हैं, देखो बार बार ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कुछ सेक्शन बना जिसमें अभी हमने क्या करा, एंटो सैनो की बातें करी। अब बात करते हैं हमारे पास कुछ जो इडियम ऑफ फ्रेजेस इस्तेमाल हुए हैं ना इस पर्टिकुलर पैसेज के ऊपर, वो भी तो सीखने हैं ताकि उसके मीनिंग समझ लें, ठीक है। फिर पैसेज का आंसर निकालेंगे अपना पूरा, ठीक है। फिर बनता है कि अ बूस्ट फॉर, एक एडियम यूज हुआ है उसके अंदर, अ बूस्ट फॉर। जितने भी एडियम्स हैं सब पे डबल टिक लगा लीजिए, सब डबल टिक हैं, सब वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो बूस्ट फॉर होता है, बूस्ट होता है उछाल, मतलब एक बढ़ाव, ठीक है, बढ़ावा देना, धक्का देना, पुश कर रहे हैं, आगे धक्का दे रहे हैं, बूस्ट दे रहे हैं उसको, ठीक है। रॉकेट में एक बूस्टर लगा होता है, वो आगे धक्का देता है, उसको प्रोपल्शन देता है, ठीक है। तो बनता है आपके पास किसी को आगे की तरफ बढ़ाना, उसको बोलेंगे बूस्ट। फिर एम्बार्क्स ऑन या एम्बार्क्स अपॉन, दोनों फ्रेजर लगते हैं। इसके साथ में आपके पास क्या बनता है, बिगिन या स्टार्ट करना, ठीक है। एम्बार्क ऑन शुरू करने का मीनिंग आता है, ठीक है। एम्बार्क ऑन अ जर्नी, कोलंबस एम्बार्क्ड ऑन अ जर्नी, वास्को डी गामा एम्बार्क्ड ऑन अ जर्नी, ऐसे लगा के चले, ठीक है। फिर आपके पास आता है पाथ टू फुलफिलमेंट या पार्ट टू फुलफिलिंग, पूर्ति का मार्ग, किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको पूरा करना है, तो यूर ऑन द पाथ टू फुलफिल योर ड्यूटीज टुवर्ड्स द कंट्री। आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, आप लोग वीडियो के माध्यम से सोल्जर्स बनने वाले हो, आप हो सकता है प्रोफेशनल्स बनो, ठीक है। बैंक में जाकर लोगों की सेवा करो, ये नहीं कि सिर्फ सोल्जर की सेवा कर रहे हैं आप, जो नॉन अदर देन डिफेंस सर्विस जो जॉब्स हैं उनमें तो लोगों की सेवा कर रहे हो आप लोग, ठीक है। तभी तो आप वहां पे जाके बनोगे ना, सरकारी कर्मचारी बनोगे, सरकारी कौन, पीपल के कर्मचारी बनोगे, है ना, हम लोग की मदद करोगे जाकर के। तो इस केस में क्या बनता है, यू आर ऑन अ पाथ टू फुलफिलिंग योर डिजायर्स, यू आर ऑन द पाथ टू फुलफिलिंग योर गोल, ऐसे लगा करके। उसके बाद आता है आपके पास फेस्ड मेनी ऑड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुहावरा है। मेनी ऑड्स का मतलब होता है कि ऑड्स मतलब समझते हो ना आप लोग, मतलब असामान्य चीजें, ठीक है। इवन और ऑड्स पढ़ते हैं, तो कई बाधाओं का सामना करना पड़ा उन्हें, तब उस यहाँ तक उस जगह तक पहुंचे, तो दे हैड टू फेस मेनी ऑड्स, ये लगाया। उसके बाद से फ्रीडम फाइटर्स हैं, दे हैड टू फेस मेनी ऑड्स, बहुत प्रतिकूल अवस्थाओं को उनको चैलेंज फेस करना पड़ा, ठीक है। अभी पीछे सीखा था ना एक्सट्रीम कंडीशंस की हमने बातें करी, तो उसके अंदर क्या बनता है,
मे फेस मेनी ऑड्स का मुहावरा। फिर अगला देखो सॉर्ट टू यूज। सॉर्ट का मतलब होता है कोई तरीका अपनाना कि भाई किस तरह से करें सर लिख करके कर लेते हैं, कोई रट्टे मार रहा है ओवरऑल बैठा हुआ, ठीक है, कोई प्रैक्टिकल करके देखेंगे सर इसका, ठीक है। तो क्या बनता है, वो तरीके अपनाते हैं। सॉर्ट टू यूज उपयोग करने की मांग, ठीक है, या उपयोग करना, ये सेंस बनता है सॉर्ट टू यूज। फिर होता है लैक ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कमी होना, इसलिए एक और वर्ड आता है फॉर द वांट ऑफ, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। लैक ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, लैक ऑफ प्रॉपर स्ट्रक्चर, है ना, लैक ऑफ डेवलपमेंट, फोर्स इंडियन यूथ टू गो अब्रॉड बट नॉट नाउ, है ना, अब तो अच्छे से हम लोग यहाँ पर इंडिया में रह के अपने कंट्री को प्रोग्रेस करवा रहे हैं। तो क्या बनता है कि अर्लियर इन द ओल्डन डेज इसरो में तो लोग जाते ही थे, नासा पहुंच जाते थे, वाई बिकॉज देयर वाज लैक ऑफ, है ना, ग्रोथ इन इंडिया तब उस जमाने में। लेकिन अब ऐसा नहीं है, हम तो यहाँ पे सबसे आगे निकले बैठे हैं इस समय, ठीक है। वेंट ऑन, वेंट ऑन होता है आगे बढ़ते जाना, किसी से आगे निकल जाना, ठीक है, ये सेंस में निकलता है। टू फर्दर समवन कैरी, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड। वेंट ऑन, वेंट ऑन नहीं कि सर वो गया वहां पे तो वो फ्रेज है, ये एक बार में क्या मीनिंग निकलता है ना उस वर्ड का, ये आपको देखना चाहिए। तो वेंट ऑन का सेंस बनता है। फिर आता है एक्सरसाइज टू मैन्युफैक्चर मेजोरिटी सपोर्ट, बहुमत का समर्थन, ठीक है, एक्सरसाइज टू मैन्युफैक्चर मेजोरिटी सपोर्ट, जो बहुमत का समर्थन हासिल करने का जो है ना केवायद, उसकी जो प्रक्रिया होती है वो करने के लिए यहाँ पे यूज हो रहा है एक्सरसाइज टू मैन्युफैक्चर मेजोरिटी सपोर्ट। अब मैन्युफैक्चर तो सर फैक्ट्री में होता है, कई बार अखबारों में फिलोसफिकल सेंस या मेटामॉर्फिकल सेंस लगता है, ठीक है, उसको वर्ड के डिक्शनरी मीनिंग से निकाल करके ना करके हमें पैसेज के अंदर देखना पड़ता है कि उस वर्ड का मीनिंग क्या है। तो ऐसे शब्दों से केयरफुल रहना, कल को यही जैसे शब्द मिलेंगे हमारे पैसेज के अंदर, जब मैन्युफैक्चर को अंडरलाइन कर देगा, कहेगा फाइंड द वर्ड, ठीक है, मैचिंग वर्ड, सिमिलर वर्ड इन रिलेशन टू द पैसेज, हम भूल जाते हैं इन रिलेशन टू द पैसेज वाली वर्ड को, हम उसका डिक्शनरी मीनिंग निकाल के आ जाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहाँ पे मैन्युफैक्चर का मतलब हासिल करना भी होता है, उत्पादन तो होता ही है, हासिल करना भी होता है, तो इस चीज़ के बारे में अलर्ट रहिएगा। फिर आता है आपके पास फील्डेड बाय, ठीक है, मैदान में उतरना, जैसे नॉर्मली हम देखते हैं यहाँ पे कि क्रिकेट के मैदान में फील्डर्स होते हैं, फील्ड करते हैं, तो वो सेंस बनता है। अभी पेपर में कैसे यूज करोगे उसको देखा जाएगा। फिर है लायंस शेयर, रीप द लायंस शेयर, सबसे बड़ा हिस्सा मिलना, रीप होता है फसल काटना जैसे, वैसे सबसे बड़ा हिस्सा प्राप्त कर देना, तो क्या बन गया रीप द लायंस शेयर, एक बड़ा हिस्सा हासिल करना। फिर आता है लिव अप टू, किसी के उम्मीदों पे खरा उतरना, तो लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस, ऐसे भी मुहावरा है ना, ठीक है, उम्मीदों पे खरा उतरना, लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस, लिव अप टू द EXPECTATIONS, तो क्या बनता है लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस। बहुत सारे मुहावरे हैं बेटा जी, करना तो पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है आपके पास अ हार्ड लाइन स्टांस, एक कट्टर रुख, स्टांस का मतलब क्या बनता है रुख, हार्ड लाइन का मतलब क्या बनता है कट्टर, ठीक है। तो कट्टरता पूर्ण जो रुख होता है उसको हम क्या बोलते हैं हार्ड लाइनर, जैसे कहीं हार्ड लाइनर्स होते हैं, ऑर्थोडॉक्स होते हैं, कट्टर होते हैं, अपनी बात पे अड़े हुए होते हैं, तो दे डोंट चेंज देयर वेज, तो क्या बनता है आपके पास वो कि हार्ड लाइन स्टांस या फिर कट्टर रुख अपनाने वाले, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज में कई बार देखा जाता है। फिर आता है कि दे गॉट देयर रीन्स, रीन्स पता है क्या होता है, लगाम, घोड़े की लगाम नहीं होती है रीन्स, ठीक है, रीन्स टू द पावर यहाँ पे मुहावरे के रूप में इस्तेमाल हो रहा है कि उनको सत्ता मिल गई, ठीक है, सत्ता की बागडोर मिल गई उनको, ठीक है, किसको, बीजेपी को मिल गई भाई, है ना, नेशनल पे सत्ता की बागडोर किसको मिल गई, बीजेपी को मिल गई। तो क्या बनता है दे गॉट द रीन्स, बीजेपी गॉट द रीन्स टू पावर, ठीक है, मतलब यहाँ पे सोचो पावर है वो घोड़ा है और लगाम किसके हाथ में, बीजेपी के, मोदी जी बैठे हैं उस घोड़े पे, ठीक है, तो पॉइंट क्या बन गया है वो रीन्स टू पावर, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स। देखें आगे पोर्शन में क्या हमारे पास है, आप क्या पता है ऑटोक्रेटिक, अभी बातचीत है ना, ऑटो मतलब एक, ठीक है, तो निरंकुश कदम मतलब निरंकुश शासन, किसी एक का किसके बोलते हैं ऑटोक्रेसी बोलते हैं, किसी एक का शासन क्या कहलाता है, वन वर्ड में ऑटोक्रेसी कहलाता है। तो उसी तरह से आपने ध्यान रखना है ऑटोक्रेटिक। अगला आता है द डेज ऑफ द मिलिटेंसी, मतलब वो दिन चले गए कश्मीर में जब आतंकवाद के दिन, तो गॉन आर द डेज ऑफ मिलिटेंसी, उग्रवाद के दिन ना चले गए, काले डेज थे वो, डार्क डेज ऑफ मिलिटेंसी, तो उनको काला दिन माना जाता था हमारे के ना इतिहास में, बुरे दिन थे वो, लोगों की हत्याएं क्यों करना, सब बुरी चीजें होती हैं वो, ठीक है। तो डार्क क्या बनता है, डेज ऑफ मिलिटेंसी आर ओवर इन कश्मीर वैली, ठीक है। उसके बाद आता है इट्स अ हैंड, ठीक है, क्या लिखा, इट्स हैंड वाज फोर्स्ड, मतलब किसी को मजबूर करना, मतलब जबरदस्ती हाथ पकड़ के ऐसे ना चलो चलो साथ चलो, है ना, ऐसे करके, तो ये क्या बोल रहे हैं, फोर्स समबडीज हैंड, किसी को मजबूर किया जा रहा है, ठीक है, ये चीज होती है, ठीक है। अगला आता है आपके पास रूल बाय फिएट, बहुत ये ना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है रूल बाय फिएट, ये गाड़ी होती थी एक जमाने में एक, ठीक है, तो रूल बाय फिएट होता है विद कंप्लीट अथॉरिटी टू इश्यू ऑर्डर्स, ये आदेश घोषणाएं करने का एक अधिकार होता है, ठीक है, मनमाना आदेश या घोषणा करना, इसको क्या बोलते हैं फिएट। फिएट का मतलब क्या बनता है, मनमाना आदेश या फिर घोषणा, जैसे कि ऑटोक्रेसी के अंदर ही होता है, एक ही आदमी अपने तानाशाही करता है, वो अपने जैसे चाहे वैसे आदेश पास कर देता है, तो एन ऑटोक्रेट रूल्स बाय फिएट, ठीक है, क्या लिखा मैंने, एन ऑटोक्रेट
ठीक है, रूल्स बाय फिएट, FIAT। तो ये आपको ध्यान रखना है, एन ऑटोक्रेट रूल्स बाय फिएट। वो अपने घोषणाओं के आधार पे जो उसके मन में आया उसके हिसाब से उसने घोषणाएं कर दी, तो उससे शासन करता है वो। उसके बाद आता है एट द मोमेंट ऑफ इट्स चूजिंग। यहाँ पे ध्यान रखना, मुहावरा फिर से इस तरह फ्रेजल फॉर्म में यूज हुआ है, अपने चुनने के मौके पर। मतलब जब आपको मौका दिया चुनने का तो आपने कहा जी मैं डिफेंस में जा रहा हूँ, तो एट द मोमेंट ऑफ योर चूजिंग। ठीक है, या फिर इसका ऐसा भी होता है जब तुम्हारी मर्जी करे तब, जब तुम्हारी मर्जी करे तब। मैं रिकॉर्डेड वीडियोस डाल रहा हूँ, यू कैन वॉच देम एट द मोमेंट ऑफ योर चूजिंग। आप अपने उसको सहूलियत से देख सकते हो जब आप चाहो तो। ठीक है, तो ये सेंस बनता है आपके पास एट द मोमेंट ऑफ चूजिंग का। ओके, अगले को देखो बच्चों, अगला आता है आपके पास रीडिंग सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो रीडिंग में अब आपको क्या करना था, मेरे साहब को मीनिंग बता दिए आपको सारे। ठीक है, रीडिंग में आपको मैं फिर से बता दूं, अब बस थोड़ा सा ही काम रह जाएगा आपको, इसके बाद में समरी बतानी है। रीडिंग में आपके लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले बात आपको अंडरलाइन कर लेना है। फिर से बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, उसके बाद उसका मीनिंग सर्च कर लेना है। आपको मार्क कर देना है इंपॉर्टेंट लाइंस, कैरेक्टर्स, ठीक है, या फिर डेट्स। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना, फिगर्स या फिर चेंजेस, जहां से कोई बदलाव आए। ठीक है, और यहीं से आपका रीडिंग कैसे हो जाएगा, पैरा बाय पैराग्राफ हो जाएगा। पैरा बाय पैरा रीडिंग करोगे आप लोग, और जैसे जैसे रीडिंग करते जाओगे उसकी आप समरी तैयार करोगे बगल में। चाहो तो हिंदी में करो और या इंग्लिश में करो, चॉइस आपकी है। और कोशिश करना कि जब उसको वापस रीराइट करोगे ना अपने भाषा में, वापस रीराइट करना जरूरी पड़ता है। ठीक है, तभी आपको स्किल्स बनेंगी इसको वापस अपने वर्ड मीनिंग को ठीक करने की। तो आपको देखना बड़ा आसान पड़ेगा उसको अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो चलो ये आपने काम देखा अभी। अब जरा बात करते हैं इस पैराग्राफ की। अब जरा ध्यान से देखना, मैंने सारे मीनिंग अंडरलाइन करे हुए जो पीछे दिए थे मैंने आपके लिए, कुछ इंपॉर्टेंट थे, कुछ वेरी इंपॉर्टेंट थे, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। अब जरा साथ साथ देखो। ठीक है, अब सबसे पहली बात है एडिटोरियल था ये हिंदू का। ठीक है, ये आपको पिछले हफ्तों में मिला था। क्या लिखा था, रिस्पेक्ट द मैंडेट। मैंडेट क्या था, जनादेश। अब देखो सारे मीनिंग आपको आने चाहिए, एक साथ में काम होना चाहिए। ठीक है, रिस्पेक्ट द मैंडेट। ठीक है, क्या ये दिया टाइटल दिया उसका, अखबार का हेडलाइंस आई थी, ऑन 2024 जम्मू कश्मीर इलेक्शंस। मतलब उस मुद्दे पर 2024 के अंदर जो जनादेश आया उसको हमें स्वीकार करना चाहिए, जो मैंडेट आया उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। यहाँ से हमारे पास शुरुआत हुई है। विद द सपोर्ट ऑफ 4 इंडिपेंडेंट, द नेशनल इंडिपेंडेंट्स वही ना उनके नेता जो हैं। ठीक है, 4 इंडिपेंडेंट्स यहाँ पे जो नेता थे उनकी बात हो रही है। द नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, एंड कांग्रेस, CPIM इंडिया ब्लॉक अलायंस। क्या बनता था ब्लॉक अलायंस, मतलब गुट और साथ में एसोसिएशन। ठीक है, अलायंस होता है आपस में मिलकर के, गठबंधन। तो जो ब्लॉक अलायंस हुआ उनके बीच में। ठीक है, देखो सारे मीनिंग सब मिल जाएंगे। इन जम्मू एंड कश्मीर हैज नाउ गॉट द एंडोर्समेंट, किसका सपोर्ट मिल गया उन्हें, हैज गॉट द एंडोर्समेंट सपोर्ट ऑफ 53 ऑफ द 90 MLAs। ठीक है, अब देखो इलेक्टोरेट का सपोर्ट कैसे मिला उन्हें। ठीक है, इन द न्यूली इलेक्टेड असेंबली दिस शुड बी अ बूस्ट फॉर, ये किसको मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा, चीफ मिनिस्टर डेजिग्नेट उमर अब्दुल्ला जी की बात हो रही है। उस समय उनको एक बढ़ावा मिलेगा। कौन थे, अभी अभी कौन से बने वहां पे, नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी। ठीक है, तो उसके लिए क्या बनाया कि वहां पे ऑफ द नेशनल कांग्रेस एज ही एम्बार्क्स अपॉन, जैसे कि वो नई तरह से यात्रा शुरू कर रहे हैं, एक नया अभियान शुरू कर रहे हैं। देखो कैसे मीनिंग्स बन रहे हैं पूरे, अब एक बारी में बन रहा है पूरा काम आपका। एम्बार्क्स अपॉन द टफ पार्ट टू फुलफिलिंग, एक कठोर रास्ता उनको पूरा करना है। फुलफिलिंग प्रोमिसेस मेड टू द इलेक्टोरेट, मतलब उन्हें जो कठिन प्रयास था ना उन्हें प्रॉमिस कर दिए हैं, उस कठिन रास्ते पे चलना भी पड़ेगा। ठीक है, और किसको प्रॉमिसेस कर रही हैं, लोगों को जिन्होंने उनको मतदान करा था। ठीक है, इन द यूनियन टेरिटरी। द इंडिया ब्लॉक फेस्ड, मतलब होता है कि वो एक राहुल गांधी वगैरह ने मिलकर ना इंडिया ब्लॉक बना रखा है वो। ठीक है, तो उसकी बात चलिए, फेस्ड मेनी ऑड्स, इंडिया ब्लॉक को बहुत सारी चुनौतियों का फेस करना पड़ा था। ठीक है, इन दिस इलेक्शंस सच एज फ्रैगमेंटेड पार्टी सिस्टम, मतलब वहां पे ना बटे हुए थे लोग आपस में, पार्टीज ही आपस में बटी बटी थी, टूटे टूटे लोग थे, वो आपस में मिलकर नहीं इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे। अभी भी हम देखते हैं ना वो ऑल इंडिया अलायंस है एक उनका, उसमें भी बटे रहते हैं कई बार ये लोग। ठीक है, तो पॉइंट क्या बनता है, फ्रैगमेंटेड पार्टी सिस्टम इन द वैली, वैली कश्मीर वैली को बोलते हैं, यहाँ पे घाटी बोलते हैं, विद मल्टीपल कंटेंटर्स, वहां पे अलग अलग बहुत सारे लोग छोटे छोटे से जगह जगह से लड़ रहे थे, अलग अलग, मतलब एक निर्वाचन क्षेत्र में 15-20 लोग उतर रहे थे। तो उनको कहा भाई ये तो फ्रैगमेंटेड हो गए, इससे तो वोट टूट जाएगा, तो एक साथ आ जाओ। ठीक है, ये चीज बोला उन्होंने। ठीक है, द चैलेंज बाय भारतीय जनता पार्टी, अब बीजेपी भी पीछे नहीं हटी। ठीक है, क्या बोला उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी दैट वेंट ऑन टू कंसोलिडेट इट्स बेस इन जम्मू एंड कश्मीर, मतलब वो वहां पे गए हैं क्या, अपने कदम जमाने के लिए।
ठीक है, अपने कदम जमाने के लिए गए हैं। कंसोलिडेट होता है इकट्ठा कर देना आपस में, जोड़ने के लिए, ठीक है, जोड़ने के लिए गए हैं किसको, लोगों को, ताकि उसके लिए वोट कर सकें, ठीक है। इट्स बेस इन जम्मू एंड कश्मीर एंड सॉट टू यूज, और वो उन्होंने अपनाया क्या तरीका, ऑफ डीलिमिटेशन एक्सरसाइज टू मैन्युफैक्चर मेजॉरिटी सपोर्ट। अब देखो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज क्या थी, लिमिट कर दिया, मार्जिन बना दी, सीमित कर दिया, ठीक है, किस तरह से पार्टी में लोगों को मिला करके अपनी, ठीक है। मैन्युफैक्चर सपोर्ट मतलब उन्होंने सपोर्ट को वहां से प्राप्त करने का कोशिश करा, ठीक है। एंड अ वेरी इलेक्टोरेट, और बहुत सावधान वोटर जो है, इलेक्टोरेट मतलब जानते हैं ना, वोटर होता है, वेरी होता है सावधान, ठीक है। पॉसिबली डिसएंचेंटेड विद द लैक ऑफ स्टेटहुड, मतलब यहाँ पे क्योंकि वो राज्य का दर्जा उसको अभी नहीं मिला है, इसलिए वो ज्यादा ना केंद्र सरकार से खुश नहीं थे, मतलब बीजेपी से खुश नहीं थे, वो डिसएंचेंटेड थे विद द लैक ऑफ, उसकी कमी के कारण किसके, उसको स्टेट नहीं बनाया अभी उन्होंने, अभी भी केंद्र शासित ही रखा हुआ उसको, प्रेसिडेंट रूल्स वाली बात आई, ठीक है, बाद में हो सकता है चीजें बनेंगी धीरे धीरे। लोकल रिप्रेजेंटेशन एंड नॉर्मल पॉलिटिक्स एवर सिंस द अर्स्टवाइल स्टेट वाज बाइफिकेटेड, देखो अर्स्टवाइल स्टेट का मतलब जम्मू एंड कश्मीर में अलग अलग हिस्सों में इसको तोड़ दिया गया, ठीक है, बाइफिकेट कर दिया गया, ठीक है, वाज एंड इट्स स्पेशल स्टेटस डायल्यूटेड, उसको उन्होंने अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, लद्दाख का हिस्सा अलग कर दिया, जम्मू कश्मीर अलग हो गया। हम सब लोग जानते हैं क्या रहा 370 का एब्रोगेशन, ठीक है, उसका रद्द करना, एब्रोगेशन ऑफ 370, ठीक है। तो उसके बाद बाइफिकेट कर दिया कि उसको अलग अलग हिस्सों में तोड़ दिया गया, ठीक है। उसके बाद बोल दिया कि द एंथुजियास्टिक इलेक्टोरेट, जो उत्साहित मतदाता थे, हैड अ क्लियर मैसेज इन द वैली कि भाई तुम्हें, हमें तुमने तोड़ दिया तो अब तुम्हारे को तो हम वोट नहीं करेंगे बीजेपी, ठीक है, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस तो अच्छी करी इन लोगों ने अपनी, ठीक है। इन द वैली इंडिया ब्लॉक वाज चूजन डिसाइसिवली, इनको पूरा क्या ना मेजोरिटी मिल गया एक तरह से, ठीक है, दोनों को मिलकर के, तो वाज ओवर राइवल्स, राइवल्स कौन थे, बीजेपी थे इस बार, विरोधी थे उनके, हु इंक्लूडेड इंडिपेंडेंट फील्डेड बाय, ठीक है, द बैंड जमात इस्लामी, ठीक है, मतलब फील्डेड मतलब सपोर्टेड बाय, वो ना फील्डिंग मतलब किसी को सपोर्ट देना, एक बेचारा बॉलर बॉल पकड़ भी लेगा, बॉलिंग भी कर लेगा ना, फील्डर खड़े होते ना बॉल पकड़ने के लिए, तो वही कैसे वो सपोर्ट कौन दे रहे थे, जमात इस्लामी, उस पर बैन लगा हुआ है किसी रीजन से। आता है आपके पास नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेडफास्ट मॉडरेशन, मतलब उसका अड़ियल रुख जो था, ठीक है, उन कश्मीर ऑटोनॉमी कि वो उसको ऑटोनोमस स्टेट कह रहे हैं, वो वापस उसको ऑटोनोमस बनाएंगे, बना के दिखाओ, ठीक है। तो पॉइंट क्या बनता है आपके पास कि उसको ऑटोनॉमी दिलवाने की बातें कर रहे हैं वो, ठीक है। एंड द राइट्स ऑफ द सिटीजंस, ठीक है, इन द अर्सवाइल स्टेट, उनके जो अधिकार थे। कांग्रेस मैसेज ऑफ रिकंसिलिएशन, ठीक है, उन्होंने कहा भाई वापस बैठ करके लोगों से ना कि चलो बात कर लेते हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स थी हमारे साथ में, पिछली बार आपने वोट नहीं किया था, जो प्रॉब्लम्स थी चलो हम उसको दूर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एंड सपोर्ट टुवर्ड्स रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, ठीक है। एंड पॉपुलैरिटी ऑफ जेएनकेएस लोन लेफ्टिस्ट एंड लॉन्ग टाइम लीगल एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद यूसुफ, ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्टिस्ट नेता है इनके ये, ठीक है, मोहम्मद यूसुफ, ठीक है, इसको इनके उनकी सपोर्ट की वजह से वहां पे वो जीते हैं, ठीक है। रीप द लायन शेयर, इस वजह से उनको क्या बन गया, सबसे ज्यादा सीट्स इनको मिली इनकी पार्टी को, रिजर्व सीट्स के अंदर, SC ST में सबसे ज्यादा ये लोग जीते हैं, ठीक है। तो इन जम्मू विद अ रिस्पेक्टेबल वोट शेयर अक्रॉस रीजन एंड कम्युनिटीज, मतलब उन्होंने अलग अलग रीजन्स में अलग अलग कम्युनिटीज में अच्छे उन्होंने एक अपना वोट शेयर कमाया है, ठीक है। देखो मीनिंग्स आ गए ना सारे, एक बारी में पूरा लगाना आ रहा है। अगले पेज को देखें, अगले पेज पे आपके पास आता है नेशनल कांग्रेस मस्ट लिव अप टू, उसको अपना वादा पूरा करना पड़ेगा, लिव अप टू दिस मैंडेट, ठीक है। बीजेपी एट द सेंटर हैज इंसिस्टेड अ हार्ड लाइन स्टांस, बीजेपी इतना रास्ता सरल नहीं होने देने वाली, तो उन्होंने काफी ना सख्त कदम अपना लिया है, अ हार्ड लाइन स्टांस टुवर्ड्स द कॉन्फ्लिक्ट प्रोन बॉर्डर प्रोविंस, मतलब यहाँ पे दूसरे देशों से विवाद है ना, कॉन्फ्लिक्ट का चढ़ा है, टेररिज्म हम जानते हैं यहाँ पे है, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या करे, कठोर कदम ले लिया है कि ठीक है तुम्हारे स्टेटहुड का जब बनेगा तब बनेगा, अभी तुम अपना बस रेगुलर गवर्नमेंट करते रहो, ठीक है, ये चीज बनती है। द इलेक्शंस वर आल्सो हेल्ड आफ्टर इट्स हैंड वाज फोर्स्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, बीजेपी ने भी ना साइंस से इलेक्शंस नहीं होने दिए वहां पे, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास करने पड़े, सुप्रीम कोर्ट को हाथ मोड़ना पड़ा बीजेपी का कि भैया कैसे नहीं कराते हो इलेक्शंस, चलो जाओ इलेक्शंस करवाओ, है ना, लोगों का अधिकार है वहां पे वो, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास वाइल होम मिनिस्टर अमित शाह हैज ऑफन प्रॉमिस्ड अ रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, उन्होंने कहा भाई हम बना देंगे स्टेट आपका वापस, ठीक है। द अनड्यू डिले, जो अनुचित विलंब हो रहा है, ठीक है, इन द बेसिक स्टेप दैट वुड रीअश्योर द सिटीजंस, ठीक है, सच एज दैट द सेंटर वाज विलिंग टू डू ओनली एट द मोमेंट ऑफ इट्स चूजिंग, मतलब उसको स्टेटहुड तब मिलेगा जब कांग्रेस नहीं, जब वहां पे एनसी नहीं, जब बीजेपी चाहेगी तभी मिलेगा, केंद्र सरकार जब चाहेगी तभी मिलेगा, एट इट्स ओन चूजिंग, जब उनका मन करेगा तब, ठीक है। अगला आता है आपके पास द इलेक्टोरेट इंश्योरिंग दैट इंडिया ब्लॉक गॉट द रीन्स टू पावर, मतलब इस अड़ियल रुख की वजह से जो इंडिया ब्लॉक था उसको सपोर्ट मिल गई वहां पे, दे गॉट द रीन्स टू पावर, उनको मिल गई वहां पे सीट्स मिल गई, बन गया उनका चीफ मिनिस्टर, ठीक है। इट वुड बी द बेस्ट सेंटर रिस्पेक्ट मैंडेट वाली बात आ गई, एक्सेलरेटेड द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग स्टेटहुड, अलाउड न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स टू फुलफिल इट्स प्रोमिसेस, मतलब यहाँ पे उसने गति बढ़ानी है, अगर स्टेटहुड बन जाएगा
तो जो सरकार ने वहाँ पे जो स्टेट सरकार बनी है उमर अब्दुल्ला जी की, तो उन्होंने कहा भी हम जल्दी जल्दी अपने प्रोमिस को फुलफिल कर पाएंगे। ठीक है, अगला आता है आपके पास, दिस इज एन इम्पेरेटिव, ये एक आवश्यक बात है। ठीक है, एज इवन इफ द ऑटोक्रेटिक स्टेप ऑफ last few years have not brought back the dark days of militancy in 1990s, the palpable despondency and disenchantment are evident। मतलब जो वहाँ के जो लोग हैं ना बच्चों, वो थोड़ा सा ऐसे हो गए कि कहते हैं कि अब ये तो तानाशाह वाली बात हो गई कि हमारा स्टेटहुड छीन लिया, तो इस वजह से ना वो लोग थोड़ा सा ना इंथुजियास्टिक कम है, उत्साहित कम है, किसके प्रति, बीजेपी के प्रति। वो थोड़ा सा ना वहाँ पे कहते हैं कि कहाँ तो हमारा स्टेट ऐसा था जो वाइब्रेंट है, स्टेटहुड एंड वाइब्रेंट असेंबली वुड हेल्प, वहाँ पे मतलब हर तरह के लोग मिलकर के असेंबली में हिस्सा ले रहे हैं वहाँ की, है ना, वहाँ पे पार्लियामेंट ऐसे जैसे हमारे पास है ना, हर तरह के धर्म वहाँ पे हैं, वैसे चाहें कि कश्मीर की असेंबली है तो वहाँ पे हर तरह की जो स्टेट असेंबली है वहाँ पे हर तरह के लोग आए, लेकिन वहाँ पे ये अभी नहीं हो पा रहा है, इससे लोग थोड़े से हतोत्साहित से हो रहे हैं। ठीक है, ये सेंस बनता है उसका, बाकी मीनिंग मैंने आपको पीछे पूरे बताए अभी। ठीक है, और इसका ये साफ साफ समझ आ रहा है उन्हें। उसके बाद आता है reactivate the political, administrative and civic aspects of democracy beyond electoring and rule by fiat from the center। मतलब इस आर्टिकल में ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार थोड़ा सा पे रूल ऑफ थंब चला रही है, मतलब किसी पे दबाव बना करके काम को कर रही है। ठीक है, तो ये नहीं चाहते हैं वहाँ पे कि वहाँ पे अगर वहाँ पे वापस राजनीतिक जो और या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर सिविक एस्पेक्ट जो है हमारे नागरिक अधिकार हैं उनको बहल करना है, वापस उनको अप्लाई करवाना है, रिस्टोर करना है, तो वहाँ पे जो रूल ऑफ थंब है या रूल बाय फिएट है, जैसे कि ऑटोक्रेसी वाली बात चलती है, वो अब हमें रोकनी पड़ेगी। इस आर्टिकल में ये समझ आया। ठीक है, तो ये मैंने अभी आपको पूरे पैसेज का, पूरे आर्टिकल का समरी बताया। जिन बच्चों को हमेशा रहता है सर आपने समरी बता दी लेकिन हमें एक हिंदी वाला समरी भी लिख के दे दिया करो, तो ये रही बच्चों आपके लिए हिंदी वाली समरी। ठीक है, ये पीडीएफ आपके पास पहुंचेगी केजीएस डिफेंस के टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप डाउनलोड करेंगे। मैं फिर भी बोर्ड क्लियर कर रहा हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, जितना मैंने अभी पीछे पढ़ाया उस सबका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो अनाउंसमेंट्स के साथ में और विदाउट अनाउंसमेंट दोनों ही आपको मिल जाएंगे। पहला पेज ये रहा, हिंदी का पूरा समरी है इसके अंदर, मैंने अभी आपको समझाया। ये दूसरे पेज की समरी थी। ठीक है, उसके बाद में ये आपका अगला है हिस्सा, देखते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा इसका। ठीक है, और देखिएगा जो मैंने आपको बताया कि वो सेम है या नहीं है। अगले सेशन में आपके पास जो नेक्स्ट आपके पास एडिटोरियल लाऊंगा उसमें मैं क्वेश्चंस भी बना के लाऊंगा, ताकि आपको कल को पैसेज वाली फीलिंग मिले कि अगर अनसीन पैसेज आएगा तो कैसे करेंगे। ठीक है, इसी मेथड के साथ में। फाइन, तो ये आपने मुझसे भी सीखा एडिटोरियल्स के बारे में। एक बार वो पेज भी ले लेते हैं जिसमें आपको सिर्फ ओनली इंग्लिश लिखी हुई है, ताकि आपको बाद में रिलेट करने में दिक्कत ना आए। ये लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, स्क्रीन क्लियर है बिल्कुल। उसके बाद में अगला ये था पेज, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। ठीक है, बाकी तो फिर भी आपके पास पूरी पूरी पहुंच जाएगी फाइल। तो ऑन दिस नोट बच्चों अगली वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तब तक केजीएस के साथ जुड़े रहिएगा। आपकी सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, पूरी सीरीज के लिए, तो आपकी सपोर्ट लगातार मिलनी चाहिए। सब शेयर करिए लिंक को, सब्सक्राइब करिए चैनल के लिए। कोई दिक्कत हो, कोई अगर आपके कोई फीडबैक्स हो तो कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा कि कौन चीज़ को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है और क्या आपको एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक है, सीरीज अलग अलग तरह की हैं। आपको विज्ञान मंत्रा सीरीज लेके आ रहा हूं मैं लाइव रोजाना यूट्यूब पे, केजीएस डिफेंस देहरादून के पोर्टल पे आपको मिलती है, उसमें विज्ञापन कराई जाती है तरह तरह की। उसके अलावा फिर आपके पास अग्नि सीरीज के जो मैराथन चल रही है, हमारे पास सेशंस लगातार चल रहे हैं ये। तो अग्नि सीरीज के अंदर जो है उसके अंदर आपकी ग्रामर का पोर्शन, एडिटोरियल्स मैंने आपको आज करवा दिए हैं। कमिंग डेज में पीक्यूआरएस, पैराजम्बल्स जिसको कहते हैं, क्लोज टेस्ट, ये सारी चीजें लेंगे, और साथ में मॉक टेस्ट भी रहेंगे आपके। ठीक है, पूरे जो आप काफी चीजें सीख जाएंगे तो मॉक टेस्ट भी रहेंगे। सिलेबस में आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, तो जिन बच्चों ने उन वीडियोस को अब तक नहीं देखा है तो आई सजेस्ट कि आप उन वीडियोस को देखना शुरू करिए, वहां से भी नोट्स अपने तैयार करना शुरू करिए। ठीक है, बाकी रेगुलर क्लासेस में तो हम लोग मिलते ही हैं ऑफलाइन वाले बच्चों, कोई दिक्कत तो आप मुझसे यहाँ पे पूछेगा। जो मेरे पास अपने ऑनलाइन सेशंस के बच्चे हैं अलग अलग कोर्सेज पे जो केजीएस डिफेंस के एप्लीकेशन से कनेक्ट करते हैं, अगर उन बच्चों को भी कोई दिक्कत आए तो मुझसे वो एप्लीकेशन के समय ही क्लासरूम में पूछ सकते हैं। और जो मेरे यूट्यूब के स्टूडेंट्स डायरेक्टली मेरे साथ प्यारे बच्चे जुड़े हैं, आपको कोई दिक्कत हो तो आप भी कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा। ठीक है, फिर से डाउनलोड कहां से करेंगे? केजीएस डिफेंस के पोर्टल से, केजीएस डिफेंस टेलीग्राम के पोर्टल से डाउनलोड करना मिल पाएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया गया है। ठीक है, सो बच्चों अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, घर पे स्वस्थ रहिएगा। जय हिंद एवरीवन।